और ये हमारा सेमिनार जो है 3 भाग में होगा। एक इस्कॉन का एक मोटो है जिसको कहते हैं, जो प्रभुपाद जी अक्सर बोलते थे कि प्योरिटी इज़ द फोर्स, शुद्धता ही बल है, बुक्स आर द बेसिस, शास्त्र इज़ द फाउंडेशन, और प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज़ द एसेंस, है ना। तो इस बेसिस पे अब देखिए, हम लोग जब भक्त बनते हैं तो हम लोग ये 3 चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं, है ना। भक्त बनने का यही तरीका है, ये तीन चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो हम अच्छे भक्त बन सकते हैं। शास्त्र ज्ञान लें, अपनी साधना, पहले तो अपनी साधना अच्छी करें, माला करें, और दूसरी है शास्त्र ज्ञान करें और दूसरों को बताएं। क्यों? क्योंकि जब दूसरों को बताते हैं तो हमें भगवान चैतन्य की असीम कृपा मिलती है ना। और ख़ास करके परिवार में, क्योंकि हम लोग सोचते हैं परिवार में ये सब चीज़ों का प्रचार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गृहस्थों को प्रचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे फिर बच्चों पे बहुत अच्छा असर होता है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास समय कम है, क्योंकि हम लोग ने रुके सब लोगों के इकट्ठा होने की वजह से, तो हम इस पे शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये देखना है कि प्रभुपाद जी का क्या विज़न था हमारे बच्चों के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो किताबें हमने लिखी हैं, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे, वो पिंक किताब है, वो होम स्कूलिंग कृष्णास चिल्ड्रन, वो घर के पढ़ाने कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उसकी वो टाइटल है, लेकिन एक्चुअली में वो पूरी किताब बच्चों को कैसे परवरिश करते हैं उसके बारे में है, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस, जो प्रभुपाद जी ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके ऊपर है आधारित। तो प्रभुपाद जी का बच्चों का कैसे पालना चाहिए उसके बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत चर्चा करी। और जब हम रिसर्च करने लगे तो ये भी पता लगा कि सिर्फ प्रभुपाद जी नहीं, हमारे आचार्य जो थे, ये पेरेंटिंग के ऊपर, बच्चों के परवरिश के बारे में बहुत चर्चा करी है। बड़ा आश्चर्य लगा कितना भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कितना इसके बारे में समझाया हम लोगों को। तो आइए उस सब चीज़ों को समझते हुए, तो आपको मालूम है ये सब लोग इतने महान थे, खुद अपने भक्ति विनोद ठाकुर तो खुद ही गृहस्थ थे, है ना। उनके 9 बच्चे थे और वो बच्चों को खुद घर पे पढ़ाया उन्होंने, सारे बच्चों को। उसमें से आप देखिए भक्ति सिद्धांति जी निकले, क्योंकि प्रभुपाद जी का घर पे पढ़ाया उन्होंने। लेकिन जब समय आया तो अपने बेटों को, भक्ति सिद्धांत जी को, गौर किशोर दास बाबा जी, तो बच्चों को यहाँ से ले जाना पड़ेगा, हाँ। तो उसको फौरन भक्ति सिद्धांत जी को गौर किशोर दास बाबा जी से कनेक्ट करवा दिया। आप देखिए, वो खुद इतने महान थे, आचार्य थे, खुद इतने महान थे, लेकिन समय आने पर उनको गौर किशोर दास बाबा जी की तरफ से लिंक करा दिया। तो ये एक मॉडल है, वैदिक मॉडल, जो कि कंटेम्प्रेरी मॉडल है। उसके पहले वाला जो मॉडल है हमारा गुरुकुल का है, जो कि आज भी है गुरुकुल इस्कॉन में, लेकिन वो पहला मॉडल था गुरुकुल का। आप देखिए कि 50 साल पहले जो हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े लोग थे, अमीर घराने के लोग थे, अपने बच्चों को 5 साल की उम्र में गुरुकुल डालते थे, है ना, गुरुकुल में डालते थे। और बताइए, उनके पास सब कुछ होता था, पैसा, सब कुछ, घर में भी वो ट्यूटर लगा सकते थे, है ना। जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं तो घर पे भी बच्चा पढ़ाएं, ठीक है, उनका खूब बड़े बड़े बिजनेसेस थे तो घर पे ट्यूटर लगाए, लेकिन वो अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे। बताइए, क्योंकि उस समय इतने लोग इस चीज़ का ध्यान देते थे कि बच्चों को अगर बहुत बड़ा आदमी बनाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनको चरित्र उनका। आप देखिए हमारे शास्त्रों में, भागवतम में जितने महान महान पुरुष थे, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, ये सब लोग को सब स्कूल गुरुकुल पढ़ने गए थे और कितने महान महान लीडर्स हुए। तो एक महान लीडर होने के लिए भी हमें इस चीज़ का मतलब वी नीड गुड कैरेक्टर। आप देखिए कि वो कि हम अभी टीचर्स की मीटिंग में थे, जो यहाँ पे इतना अच्छा स्कूल है, वासुदेव स्कूल है,
तो उनके टीचर्स की मीटिंग में थे और चरित्र की बात हो रही थी। हम उनको बताया कि हम जब पुणे गए थे, इसके पहले वहाँ पे सेमिनार करने गए थे, पहले बम्बई गए फिर पुणे गए, और वहाँ पे पुणे में जब हम एयरपोर्ट गए यहाँ आने के लिए, तो पता चला कि अगर आपको वो ऊबर या प्राइवेट कार आपको छोड़ तो देगी वहाँ पे एयरपोर्ट पे गेट के बाहर, लेकिन अगर आपको कोई पिकअप कर रहा है तो आपको वहाँ पे ना तो प्राइवेट कार आ सकती है ना तो ऊबर आ सकती है। अब देखिए, आपको अगर एयरपोर्ट से आप फ्लाइट पकड़ के अगर आप पुणे आए हैं तो आपको उनके बस में बैठना पड़ेगा, और बस मॉल पे ले जाएगी, एक मॉल पे ले जाएगी, और मॉल से आपको ऊबर मिलेगा या प्राइवेट कार मिलेगा, बताइए। और ये क्यों करते हैं, मॉल जाना पड़ता है क्योंकि मॉल की ख़रीदारी हो और उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का उनका उसमें इंटरेस्ट है। बताइए कितनी तकलीफ़ लोगों को दे रहे हैं, है ना। बड़े बड़े बुढ़े लोग हैं, वो बस पे चढ़ रहे हैं अपना सामान लेकर के, और उनको मॉल पे जा रहे हैं, तभी उनको गाड़ी मिलेगी वापस जाने के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है मॉल की ख़रीदारी में, और पूरे सबको कितनी तकलीफ़ हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको कहते हैं कैरेक्टर एजुकेशन। हाँ, प्रभुपाद जी कहते थे कि इससे पढ़ लिख लेने से, बड़ी बड़ी डिग्री लेने से या पैसा से कैरेक्टर तो नहीं मिलता है, लेकिन हमारा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है और हमारा जो वैदिक एजुकेशन है वो उससे कैरेक्टर मिलता है। जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो नेचुरली वी विल बी गिवन ऑल गुड क्वालिटीज़। ये क्यों इतना करप्शन है? क्योंकि कोई कैरेक्टर नहीं है, लीडर्स बन गए हैं लेकिन कोई कैरेक्टर नहीं है। ये अमेरिका में भी ऐसी है, हिंदुस्तान की बात नहीं है, सब जगह यही है, राइट। तो इसीलिए गुरुकुल होता था कि जिसमें ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। तब हम जा कर के जब बच्चों को गुड कैरेक्टर सिखाएंगे तभी वो जा कर के बड़े बड़े परीक्षित महाराज और युधिष्ठिर महाराज बनेंगे। प्रभुपाद जी कहते थे एक परीक्षित महाराज नहीं है, एक ध्रुव नहीं है, सब बच्चे ध्रुव बन सकते हैं और उनको बनाया जाए अगर इफ़ पेरेंट्स सो डिज़ायर। उन्होंने कोर्ट में जीव गोस्वामी ने बोला है कि एवरी चाइल्ड कैन बिकम अ परीक्षित महाराज और ध्रुव इफ़ हिज पेरेंट्स सो डिज़ायर। दैट मीन्स भागवत में जो कहानियाँ हैं वो सबके लिए है, वो ऐसा नहीं है कि पहले ज़माने की कहानियाँ अब बस सुन कर के हम इंस्पायर हो रहा है। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल बुक जो कि हम सुनते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में तो ये प्रभुपाद जी के लिए बहुत प्रिय था। वो कहते थे कि स्कूल में क्या सिखाते हैं, हाँ, हाउ कैसे अच्छी तरह खाना खाओ, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, हाउ टू डू इट बेटर, राइट। पर हमारा जो हेरिटेज है वो कि कैसे उसको कम करा जाए जिसमें समय हम भगवान में ज़्यादा लगा सकें, राइट। तो आइए फिर हमारा तो ये है प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस, गुड कैरेक्टर। और हमारा जब हमारे बच्चे, थोड़ी मेरी कहानी है कि कैसे हम इसमें आए। मेरे बच्चे जब 5 साल के हुए, हम अमेरिका में रहते थे, तो हम स्कूल ढूंढने लगे बच्चों के लिए कि कोई स्कूल अच्छा होगा, क्योंकि समय आ गया था। तो हमने सोचा प्राइवेट स्कूल भेजेंगे क्योंकि प्राइवेट स्कूल में अच्छा होगा। तो जब प्राइवेट स्कूल भेजा तो 2 साल गए वहाँ पे, और हम जाते थे वहाँ देखने के लिए कि क्या हो रहा है। आप विश्वास नहीं करें, जब हम गए वहाँ तो मुझे दोनों तरह से कमियाँ दिखी। एक तो वैल्यूज़ का, और वैल्यूज़ की कमी में आपको आश्चर्य तो लगेगा नहीं, राइट। आजकल स्कूल में जो बच्चे जो सीखते हैं वो बहुत ही गलत चीज़ें सीखते हैं, राइट। एक बार मेरा लड़का एयरप्लेन में आ रहा था और बहुत लंबा था, बहुत लंबा जर्नी था, तो उसने सोचा कि देखें क्या आ रहा है। मेरे बच्चों ने टेलीविज़न नहीं देखा बड़े होते हुए। हाँ, हम लोग के पास होता था लेकिन कनेक्शन नहीं था, और सिर्फ इस वीडियोस देखते थे इस्कॉन के और धार्मिक वीडियोस। तो वो एक दिन उसने खोला, बोला कि हम क्या देखें क्या आ रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, 40 मिनट तक वो शो में बता रहे थे कि कैसे मजाक उड़ा रहे थे माँ बाप की। 40 मिनट की दे आर मेकिंग फन ऑफ पेरेंट्स। उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि देखो ऐसे। आप बताइए कि जो बच्चा इस तरह की चीज़ों में एक्सपोज होगा तो क्या उसको सीखेगा, है ना, क्या सीखेगा वो।
तो यही है कि बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हम किस इन्वायरमेंट में कर रहे हैं। तो वैल्यूज़ में तो कोई इसमें कोई वो नहीं हुआ है डाउट, है ना, कि क्या बच्चे वैल्यूज़ सीखते हैं स्कूलों में। और दूसरा मुझे जो कमी लगी है वो एकेडमिकली, वो उसमें भी कमी लगी, क्योंकि जो स्कूल है जो एवरेज बच्चों के लिए बनता है। अगर बच्चा आपका एवरेज से ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है, और तो उसको कोई कम चैलेंज नहीं है, और जो एवरेज से कम है तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो वो सोचते थे, फिर हमने सोचा कि नहीं, हमें ठीक नहीं लगा, तो हमने सोचा उनको निकालें, देखें क्या तरीका, और कोई तरीका है क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उस समय इस्कॉन में होम एजुकेशन का बहुत था, हाँ, होम स्कूलिंग का। तो हमने सोचा ट्राई करते हैं। तो 3 महीने जो छुट्टी का समय था उसमें हमने सोचा कि इसमें ट्राई करते हैं। और आप विश्वास नहीं करिए, 3 महीने में हमने पूरा साल भर का कोर्स ख़त्म कर दिया बच्चों का पढ़ाई 3 महीने के अंदर, और रोज़ 2 घंटे पढ़ते थे बस। तो ये मतलब कहने का मतलब कि एकेडमिकली ऑल्सो मतलब इतना अमेजिंग नहीं है, क्योंकि एवरेज बच्चों के लिए करते हैं, और कितना समय बीता है स्कूलों में और चीज़ों करने के लिए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम चीज़ों के लिए। तो फिर हमने सोचा कि अरे ये तो इतना बुरा नहीं है, तो करते हैं। फिर हम डिससेटिस्फाइड हो गए कि हमें अपने बच्चों को प्रभुपाद जी के द्वारा किताब सिखाने की इच्छा थी, क्योंकि मुझे बहुत इच्छा थी कि बच्चों को सिखाएं। तो फिर हमने खुद अपना प्रोग्राम शुरू करा भागवतम द्वारा बच्चों को पढ़ाने का, भागवतम द्वारा। तो उससे हमको खुश आश्चर्य लगा, 6 साल में बच्चे इतने आगे बढ़ गए प्रभुपाद जी का भागवतम पढ़ने के लिए, क्योंकि वो उनको इतने आगे बढ़ गए कि 6 साल के बाद वो कॉलेज चले गए 13 साल की उम्र में। अपने आप एक्सीडेंटली हो गया, मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं करा, ये मेरा लक्ष्य नहीं था। कुछ स्थिति हो गई, जो एक टीचर आए हम लोग के पास, रेस्टोरेंट था, तो टीचर ने देखा कि अरे बच्चे को तो बहुत अंग्रेजी पे इसका बड़ा कमांड है, तो उसने फिर सजेस्ट करा। तो फिर वो पढ़ने लगा। तो फिर हम लोग इसी तरह मतलब कहने का मतलब भागवतम की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि एकेडमिकली भी बच्चा अच्छा हो जाता है और उसका कैरेक्टर भी बन जाता है, दोनों तरह से। मतलब हमारे शास्त्र इतने महान हैं। तो ठीक है, तो अब दूसरा करते हैं। तो इसके बारे में अब चर्चा करेंगे, होम एनवायरनमेंट में क्या चीज़ करना चाहिए जो बच्चों के लिए अच्छा है, उनके परवरिश के लिए, और जो चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले करते हैं जो चीज़ें नहीं करना चाहिए। पहली बात तो वो चीज़ों को, एक तो टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए बच्चों को, और दूसरी बात उनको इंटरनेट पे उनका रिस्ट्रिक्शन मतलब होना चाहिए, मतलब लिमिटेड इंटरनेट, जो सिर्फ ज़रूरत है उसी पर ध्यान देना चाहिए। जो तरीका होता है दिन भर इंटरनेट पे रहने का, इंटरनेट एडिक्शन पर, वो बहुत ख़राब है बच्चों के लिए। अभी स्टेटिस्टिकली मैंने पढ़ा था कि 70% के बच्चे इंडिया में 6 घंटे इंटरनेट पे रहते हैं एवरेज। बताइए, जो बच्चा इतना समय पे लगाएगा अब सोशल मीडिया इस पे, तो उसकी क्या हालत होगी। अब स्टडीज़ कही हो रही है जिसमें पता लगता है कि दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो होता है कि क्या दिखा रहे हैं कंटेंट, हाँ, वो तो आप जानते हैं, भक्त होने के नाते आप जानेंगे कि जो चीज़ हम फॉलो करते हैं उसी चीज़ को वो उल्टा बोलते हैं। हम कहते हैं मांस नहीं खाएंगे तो मांस के लिए इनकरेज करेंगे, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, सभी चीज़ है ना। तो कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा देखेगा तो उसके ऊपर असर पड़ता है, राइट। अब आप कहेंगे कोई अच्छी चीज़ें हो दिखाई जा सकती है, राइट, जो एजुकेशनल चीज़ें। तब आती है प्रॉब्लम कि मीडियम कि इस तरह दिया जाता है जो कि हमारे लिए ख़राब है, क्योंकि इट्स अ वन वे डाउनलोड फ्रॉम द स्क्रीन टू द ब्रेन। एक ही तरह से जाता है, दूसरी तरह से कुछ नहीं जाता है। आप देखते हैं ना, जब कोई चीज़ देखते हैं तो आपके सारे इंद्रियाँ इसमें लगी रहती हैं, सब कुछ विजुअली साउंड, एवरीथिंग इज़ देयर, राइट। विजुअली साउंड सब कुछ है आपके लिए। तो आपको क्रिएटिव नहीं होना पड़ता है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा,
अरे ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आप किताब पढ़ते हैं, आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि ये तो ऐसा होगा, ये इसको पुलिस उसको चेस कर रही है, ऐसा कर रही है, वो हो रहा है। तो आपका दिमाग जो है, ब्रेन इज़ वर्किंग। टेलीविज़न में क्या होता है, ब्रेन बिल्कुल डल हो जाता है। उन्होंने स्टडीज़ करी है, ब्रेन एक्टिविटी बिकम्स ज़ीरो, मतलब ब्रेन इज़ पैसिव। अब देखो, ब्रेन जो है एक मसल की तरह होता है, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे मसल को, उतनी ही मसल स्ट्रांग होएगी। तो जब ब्रेन एक मसल की तरह है, तो ब्रेन तो यूज़ हो नहीं रहा है जब आप देखते हैं टेलीविज़न या इंटरनेट पे जाते हैं। तो चाइल्ड बिकम्स मेंटली लेज़ी। और दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं जो उन्होंने रिसर्च करा है कि बहुत छोटे से में देने के लिए बच्चों का जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं। इट परमानेंटली डैमेजेस द ब्रेन, जो कि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, आप उसको उलट नहीं सकते हैं। जो बच्चे छोटे में दिया जाता है, हमने अभी वहाँ थे पुणे में थे, एक प्रोग्राम करा था, तो माँ जो है अंदर माला बना रही थी भगवान का, दो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, उनको पकड़ा दिया था फ़ोन, और दोनों कार्टून देख रहे थे। बताइए कितना नुकसान इस उम्र में बच्चों को अगर दे रहे हैं, तो उनका ब्रेन जो है परमानेंटली डैमेज हो जाता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं एक तरफ हो जाते हैं सब। बड़े में जब आपने देखा तो फिर भी संभला हुआ है, क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, बन चुका है। लेकिन बचपन में देने से बच्चों को बहुत नुकसान है। इसलिए जितना देर आप दे सकें बच्चों को, फ़ोन पकड़ा सकें, उतना ही अच्छा है, जितना या तो नहीं दीजिए। अब ये कम्युनिटी में इतना ज़्यादा बच्चों को मिल चुका है कि कहेंगे कि हमारे फ्रेंड्स को है, मेरे को नहीं है। तो बच्चों को लिमिट करना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए यूज़ करा जा रहा है। एंटरटेनमेंट के लिए एब्सोल्युटली नॉट। आजकल इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि आप टेलीविज़न में तो आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, इंटरनेट में बहुत मुश्किल है रिस्ट्रिक्शन करना। आजकल सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप लिमिट कर सकते हैं, यूट्यूब और ये सब की, तो उसको अपनाना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि यहाँ वहाँ पे इतना रिसर्च हो गया है। अब अमेरिका के स्कूलों में सुसाइड रेट इतना बढ़ गया है ड्यू टू सोशल मीडिया। एक स्कूल में 141% बढ़ गया एक साल में, क्योंकि बच्चे जब सोशल मीडिया में जाते हैं तो इट्स नॉट अ रियल वर्ल्ड, इट्स अ फेक वर्ल्ड। असली तो नहीं है वो वर्ल्ड। सोशल मीडिया को सोचते हैं कि वो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो उनके पास ये है वो है, सोचते वो कितने खुश हैं, हम तो इतने दुखी हैं, तो उनके अंदर डिप्रेशन हो जाता है। एक्चुअली वो खुश नहीं हैं, दिखा रहे हैं कि खुश हैं, राइट। उनका कनेक्शन माँ बाप से दूर होता जा रहा है। हम इतना ट्रैवल करते हैं, दुनिया भर जगह करते हैं, हर जगह वही माँ बाप रो रहे हैं कि मेरा बच्चा हमारे से दूर हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया टेक्स अवे ऑल रिलेशनशिप्स, और वो रिलेशन में उनको लगा देता है जो कि असली नहीं है, नकली है वो, जिसके वजह से इतना इस समय उनको दिक्कत हो रही है। इतनी एडिक्शन हो जाती है कि वो रोक नहीं सकते अपने को। और क्यों, आप समझने की कोशिश करिए क्यों, कि जैसे कोई ड्रग्स लेता है ना, कोकेन वगैरह लेता है, तो एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है डोपामीन। किसका बच्चा है ये, किसका बच्चा है, किसका लड़का है? आप बाहर लेके जाइए, क्योंकि इसके वजह से एक दो बच्चों के वजह से कोई नहीं सुन पाएगा। देखिए ये तो गलत हो गया ना। किसका बच्चा है? तो मतलब एक हार्मोन रिलीज होता है जिसके वजह से जो ड्रग लेता है वो रोक नहीं सकता है, उसको और भी लेना है और भी लेना है। वही हार्मोन इंटरनेट में एडिक्शन में निकलता है। जो बच्चा, जो एवरेज यहाँ बता रहे हैं कि इंडिया में 70% के टीनेजर्स दे ऑनलाइन 6 आवर्स और 7 आवर्स अ डे, तो उसको मतलब कि एडिक्शन हो गया। तो उसका ब्रेन इस तरह काम करता है कि जैसे कि ड्रग्स रोक नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस डोपामीन, राइट। वही हार्मोन रिलीज होता है इसमें भी। जब बच्चा आपको कहता है कि हम गुस्सा करता है, इसके वजह से गुस्सा, उसकी गलती नहीं है, उसको दे दिया गया फ़ोन टू अर्ली इन हिज लाइफ, जब वो अकल से उसको समझ में नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है उसको, इतना एडिक्शन हो जाता है। और वीडियो गेमिंग तो इतनी ख़राब चीज़ है, पूछिए नहीं।
खास कर वीडियो गेमिंग में एडिक्शन बहुत हो जाता है, राइट। तो उसका ध्यान देना पड़ेगा कि अपने को एजुकेट करना पड़ेगा कि हमारे हो सकता है आपके ज़माने में ये नहीं रहा हो तो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन गलती हमारी है। हमारा ये ड्यूटी है उसके बारे में सीखना और समझना और फिर अपने बच्चों को उस चीज़ों से बचाना। और इतना ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है कि आप कुछ भी करें, फिर हम दिल्ली में बहुत सेमिनार दे चुके हैं, वहाँ माँ बाप आके कहते हैं कि मेरा बच्चा धमकी देता है मुझे कि तुम ले लोगे तो हम सुसाइड कर लेंगे या भाग जाएंगे घर से, क्योंकि उसे एडिक्शन हो गया। डेनमार्क में थे, एक लड़की आई थी यंग, कह रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो सुनने आई थी सेमिनार, कह रही थी मेरा इंटेलिजेंस कहता है कि इतनी ख़राब चीज़ है लेकिन हम रोक नहीं सकते। मैंने अपने मदर को इतना गुस्सा करते हैं, हमें समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मदर कहने का कि बच्चे भी परेशान हैं उससे। आप सोचते हैं बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर सफरिंग, सी दे एक्चुअली सफरिंग, बिकॉज रिसर्च में कहा गया है कि जब एक सज्जन है जो इंटरव्यू लेते हैं यंग लोगों का, वो कहते हैं कि जब से मुझे दिया गया है 10 साल से, जब से हमारा सारी प्रॉब्लम शुरू हुई, हमने हर एक चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर लिया है। आप देखिए कुछ भी, क्योंकि सब चीज़ पास में, सब चीज़ अवेलेबल हो जाता है। एक माँ थी दिल्ली में ही, हम एक सेमिनार कर रहे थे, हम एक मंदिर में एक जगह, वो रो करके आई कि मेरा बच्चा जो है पोर्नोग्राफी से एडिक्टेड हो गया। कि बच्चा उसके लिए नहीं जाता, उसकी गलती नहीं है, वो नहीं ढूंढ रहा है इस चीज़ों को, लेकिन जब आदमी इंटरनेट को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करेगा तो यही होता है। उस तरह डिज़ाइन करते हैं ये लोग कि एक दो चीज़ गलत से क्लिक कर दिया और आ जाएगा साइट। तो आजकल बहुत सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शन आप कर सकते हैं ये सब चीज़ों का जहाँ तक हो सके। तो बी केयरफुल, बिकॉज बिल्कुल पलट जाता है बच्चा, कहाँ से कहाँ चला जाता है, आपको ओवरनाइट लगेगा कि क्या हो गया इसको, है ना। तो क्या है कि एक डैलस में एक वो है, एक फैमिली है, उनका बच्चा स्कूल भी जाता है, तो उसको और 16 माला करता है वो, मतलब उसको रिस्ट्रिक्शन है, मतलब मंदिर माँ बाप जाएंगे तो मंदिर को लेके जाएंगे, उसको सारे डिवोशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखा है उसको, बहुत अच्छा कीर्तन करता है। उसके अलावा मंदिर जब उन लोग सेवा के लिए जाते हैं तो वो भी जाता है, वो भी चीज़ें करता है उनके साथ। और जब रात होती है तो उससे फ़ोन ले लेते हैं, उठा के बच्चों से ले लेते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन है फ़ोन का। साथ में सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब करते हैं। जब तक हम अपने बच्चों को दूर रखेंगे, अपने साथ नहीं रखेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी बच्चों को अपने साथ ही रखना चाहिए, कभी अलग से छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी करें, जो भी आप सेवा करें मंदिर में, साथ में बच्चों को ये नहीं कि घर पे छोड़ करके यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। और घर पे बच्चे फिर क्या करेंगे, सोशल मीडिया। एक समय होता था जो खाली बैठते थे बच्चे तो क्रिएटिव होते थे। जब बच्चा कहता है ना कि मॉम आई एम बोर्ड, कहेगा, वो एक्चुअली अच्छा होता था कि जब वो बोर होता था सोचता था कि हम कौन सी हॉबी करें, क्या चीज़ करें। वो जो फ़ोन वाले हैं ना, इस जो वाइट स्पेस कहते हैं उसको ले लिया है कि बच्चा अगर बोर हो रहा है तो उसके दिमाग में होता है क्या चीज़ हम करें उसमें, सोशल मीडिया में। उसका जो समय हो गया ना क्रिएटिव होने का, हॉबी करने का, सेवा करने का, कुछ भी सब चला गया। जो ओनर ऑफ एप्पल है, स्टीव जॉब्स, अब वो मर गया है, उसको किसी रिपोर्टर ने इंटरव्यू करा कि आपके बच्चों के पास सब नए नए फ़ोन्स होंगे, बढ़िया बढ़िया चीज़ें होंगी, तो कह रहे मेरे बच्चों को तो दिया ही नहीं मैंने कभी। दे डोंट पोजेस स्मार्टफोन्स। इमेजिन, ओनर, क्योंकि इसको ओनर ऑफ एप्पल, ओनर ऑफ आईफोन्स, वो कह रहा है मेरे बच्चों के पास है ही नहीं फ़ोन। उसको मालूम है, एंड दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। उसको इंटरव्यू करने गया, उसका दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि उसको मालूम है ना कितनी ख़राब चीज़ है, और वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। आप देखिए कि 10 साल में स्टडीज़ हो गई हैं, 10 साल में ये हालत होगी यहाँ पे कि उसी तरह इसके बारे में इतना रिसर्च हो चुकेगा कि लोग रियलाइज़ करेंगे कि कितनी नुकसान की चीज़ है ये।
और फिर लोग कम करेंगे, बंद कर देंगे। जैसे कि स्मोकिंग हुआ, अमेरिका में इस समय स्मोकिंग बहुत कम हो गया, प्रोपेगेंडा कर करके गवर्नमेंट ने सब कुछ को ठीक कर लिया। वही चीज़ अब इससे ये होएगा कि ये फ़ोन हमारे लिए कितना ख़राब है बच्चों के लिए, राइट। जब हम लोग को समझ में आएगा ये चीज़, तब फिर हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे। बट क्या होगा मालूम, हमारे बच्चों के लिए देर हो जाएगा, राइट। इट विल बी टू लेट फॉर आवर चिल्ड्रन, टू लेट। So before we lose our children, आजकल बहुत अथॉरिटीज़ हो गई हैं, सिर्फ माँ बाप की अथॉरिटी नहीं है, टीचर्स की प्रॉब्लम। टीचर्स कैसे टीचर्स हो गए हैं, हाँ, कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना इसलिए। तो टीचर्स का ये हो गया है, भक्ति सिद्धांति जी कहते हैं कि बिकॉज टीचर्स नाउ इनकरेज करते हैं स्कूल में फॉर चिल्ड्रन टू गो अगेंस्ट द पेरेंट्स। आपको मालूम है, इंडिया में भी हो गया है, अमेरिका में भी हो गया, सब जगह हो गया है। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ समझी जाती है। टीचर्स जो है इनकरेज करते हैं बच्चों को टू गो अगेंस्ट द पेरेंट्स। तो बच्चा क्या करे, उसको कितनी अथॉरिटीज़ हो गई हैं, टीचर्स की है, बच्चों के साथ का पीयर प्रेशर है, क्या देखते हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया में, उसका इन्फ्लुएंस है। आप सोचिए कि आप अकेले होकर के माँ बाप के कितने इन्फ्लुएंस से आप लड़ झगड़ रहे हैं। इट्स बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट, इज़न्ट इट। भक्ति सिद्धांति जी कह रहे थे कि स्कूलों में टीचर्स, अगर वो टीचर नहीं बन सकता जो कि स्मोक और ड्रिंक करे, वो टीचर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके जो आचरण है बच्चे को आता है। जैसा टीचर सिखाएगा, अगर उसके अंदर प्रिंसिपल्स नहीं है, वो बच्चे भी सीखेंगे। यू कैन नॉट, प्रभुपाद जी कहते हैं, यू कैन नॉट बी अ टीचर इफ़ यू स्मोक एंड ड्रिंक। बच्चों में क्या असर होगा, राइट। अब आप देखिए, तो इसलिए भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं कि इन स्कूल्स द टीचर्स आर लाइक द एजेंट्स ऑफ कंसा। दे विल ट्राई टू स्टॉप द चाइल्ड टू बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस। उस समय आ गया है, पर बच्चों, माँ बाप को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्णा विल ऑलवेज प्रोटेक्ट सच चिल्ड्रन। ये कि आप देखिए प्रहलाद की कहानियाँ देखिए, शंडमरका वगैरह की। माँ बाप को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण इज़ द प्रोटेक्टर, है ना। लेकिन ये है, बात तो सही है कि स्कूलों में क्या हो गया है, टीचरों को क्या सिखाते हैं क्या नहीं, तो वो सब स्ट्रांग हो गया है बहुत। तो उसको, बच्चों को बचाने का क्या तरीका है। तो हमें अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस में बच्चों को लगाए रखना है, वही तरीका है। अब देखिए यहाँ पे स्कूल है जो खुला है, माता जी ने खोला है वासुदेवम स्कूल, तो उसमें देखिए टीचर्स सब डिवोटीज़ हैं, तो उसका असर होता है बच्चों पे। स्कूल का वातावरण, टीचर्स का, अगर वो भक्त हैं उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। माँ बाप का घर में क्या हो रहा है उसका फ़र्क पड़ता है। हाँ, बच्चों से आप लगाए रखिए, कमिटेड रिलेशनशिप बहुत काम आता है, क्योंकि आगे चल के जब बच्चों को स्ट्रगल होता है ना, तो माँ बाप में जो एकता होती है वो बचाता है बच्चों को। बच्चा स्कूल कॉलेज जाता है तो गलती करने का उसका टेम्पटेशन आता है ना, लेकिन वो कैसे बचता है, सोचता है कि अरे मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, इतना मेहनत करके मुझे पढ़ाया है, राइट। तो उसके अंदर वो कमिटेड रिलेशनशिप होता है। लेकिन इतना नहीं होता है, एक समय आता है जब वो भी नहीं काम करता, इतना स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन आता है। एक हमारे स्वामी हैं वहाँ पे, गुरु हैं, रोमपत स्वामी थे, वो एक क्लास में कह रहे थे कि एक हफ्ते में 5 बच्चे आए थे जो कि कह रहे थे कि हमारे अंदर इतना स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन था गलत काम करने का, लेकिन फिर हम सोचने, बट माई कमिटेड रिलेशनशिप विद माई पेरेंट्स हेल्प मी। और वो बच्चे, पेरेंट्स क्या थे, डिवोटीज थे, तो फिर नेचुरली कनेक्शन कृष्णा से था, राइट। तो मतलब कि माँ बाप अगर डिवोटीज नहीं हैं तो वो कमिटेड रिलेशनशिप बेकार है। मतलब माँ बाप को भी डिवोटीज होना पड़ेगा ना, तब वो जो कमिटेड रिलेशनशिप उसको बचाती है। लेकिन क्योंकि एक समय आता है जब माँ बाप का भी वो नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, बहुत रिबेलियस स्टेज आता है बच्चों के जीवन में, जो कि उनके जो शरीर में उथल पुथल हो जैसी हो जाती है, इतनी ज़्यादा वो उथल पुथल हो जाती है कि उसको खुद नहीं समझ में आता है मुझे क्या हो रहा है। तो हम लोग क्या समझेंगे, राइट।
तो उसको समझाने, तो उस समय ऐसा स्टेज आता है जब हम बच्चों को ये नहीं कह सकते ये मत करो, ये करो, ये करो, उससे वो नहीं सीखता है, बल्कि और भी दूर हो जाता है कनेक्शन। और इसलिए माँ बाप डरते हैं मना करने में, सोचता बच्चा और दूर हो जाएगा, है ना। तो उसका तरीका होता है कि जब हम भगवान से लगाते हैं बच्चों को, तो वो जो असर होता है, उसका जो कमिटमेंट होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो ही बचा सकती है बच्चों को, द कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसीलिए बच्चों को प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे डिवोशनल एजुकेशन इज़ द हाईएस्ट एजुकेशन। बच्चे को भक्त बनाना सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए ये बच्चे ऑर्डिनरी नहीं हैं, आपके घर में जन्म इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे जन्म ले चुके हैं वो, जिसमें वो भक्ति कर चुके हैं। अब वो इस परिवार में आए हैं, ये होप से आए हैं कि माँ बाप उनको हमेशा के लिए ये जन्म साइकिल से छुड़वा देंगे, और हमारा कर्तव्य होता है उनको छुड़वाने का, क्योंकि बच्चा गर्भ में ही भगवान से प्रार्थना करता है। और हम वो कर्तव्य अगर नहीं करते हैं बच्चे को भक्त बनाने का, तो उसका हमें कर्म मिलता है। शास्त्रों में इतनी बड़ी ऋषभ देव की टीचिंग में कितना ऋषभ देव समझाते हैं अपने 100 सन्स को, है ना, कि इतना बड़ा कर्तव्य है कि अगर कर्तव्य पालन नहीं करें तो शास्त्रों में बोला है कि अगर गुरु उस चीज़ का पालन नहीं करे तो गुरु को हम छोड़ सकते हैं, है ना, पति पत्नी को छोड़ दे। इतना हाई स्टैंडर्ड है कि मतलब अपना, क्योंकि हर एक आदमी किसी को शेल्टर देने आता है, सिर्फ माँ बाप नहीं देते हैं, टीचर्स देते हैं, सभी कोई देता है, और उनका कर्तव्य होता है बच्चे को इस रास्ते में लाने का, सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये उसमें से एक कर्तव्य, ये असली कर्तव्य है, उसके बाद अपने आप सब चीज़ हो जाएगी। कहते हैं सारे देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं भक्त के द्वार पे, है ना, कहते हैं कि आपको कुछ भी चाहिए ले लो हमसे, क्योंकि वो भक्त है। पर क्या हो रहा है आजकल कि हम सबसे ज़्यादा ध्यान उनके करियर पर लगाते हैं या कंपटीशन पर लगाते हैं। वो ज़रूरी है, बच्चों को भी अपनी गृहस्थ जीवन आगे चल के चलाना है, उनको काबिल बनाना है, लेकिन हमारा विश्वास नहीं होता है हमारे पास कि जब हम भक्ति में लगाते हैं तो ये भी आएगा। भगवान जो चीज़ आप दिन रात कड़ी मेहनत करके करेंगे वो आपको आसानी से मिल जाएगा। और कैसे? जैसे कि प्रहलाद महाराज को, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या करी जा करके, तब जा करके उनको कुछ शक्ति मिली, हाँ, अपनी राक्षसपना करने के लिए, राइट। प्रहलाद को भगवान ने कहा लो तुम उनका अपने बाप का सारा राज्य करो, उठा के ऐसे ही दे दिया, क्योंकि वो भक्त है, कुछ भी मेहनत नहीं करा उन्होंने। अब ये नहीं कह रहे कि कोई मेहनत नहीं करे, हम ये कह रहे हैं कि भगवान ऐसी फिर सुविधा कर देते हैं कि वो उसको मिल जाता है सब कुछ जो उसको चाहिए। तो वो विश्वास रखना चाहिए कि जब हम सही चीज़ कर रहे हैं तो हमें मिलेगा। तो उसको करने के लिए प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा हमें प्रोसेस दिया है कि अगर आप ये प्रोसेस को फॉलो करें तो आपका बच्चा गारंटीड। क्यों? क्योंकि जब वो मॉर्निंग प्रोग्राम करता है, जब सुबह का प्रोग्राम करता है, तो दिमाग में जैसे हमारा बच्चा क्यों उसको दिक्कत होती है, क्योंकि उसका दिमाग जब स्कूल जाता है क्योंकि इतना क्लटर हो जाता है। क्योंकि आप देखिए मटेरियलिस्टिक लाइफ इतना फुल ऑफ क्लटर जिसको कहते हैं, मन उसका शांत और क्लियर नहीं है, क्योंकि मटेरियलिज्म ये सब चीज़ें हमको इतना कंफ्यूज कर देता है। टेम्पटेशंस, डिज़ायर्स, इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं क्योंकि पूरी ज़िंदगी इसी तरह बनी हुई है ना, तो फिर उसका दिमाग उसका इतना तेज नहीं हो पाता। तो ये कि जो सुबह का प्रोग्राम करने से मेरा दिमाग जो है तेज़ हो जाता है, पीसफुल हो जाता है, और एक तरह का शील्ड बन जाता है। जैसे कि सैनिक जाता है लड़ाई के मैदान में तो बुलेट प्रूफ वेस्ट लगाता है ना, जिसमें उसको गोली नहीं लगे। तो उसी तरह मॉर्निंग प्रोग्राम जब करते हैं तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको सब समस्या उसको झेल सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए प्रभुपाद जी बच्चों के लिए बोला कि कितना भी खाना खाएं, कितना भी खेलें कूदें, सब ठीक है, लेकिन सुबह उठ करके ये करना है।
अब 4:30 बजे आप नहीं उठा सकते बच्चों को, तो देर से उठाइए, लेकिन इसके मतलब नहीं है कि हम सुबह की जो पूजा होती है, हमारी जो प्रार्थना होती है, वो हम नहीं करें। बहुत ज़रूरी है सुबह करने के लिए, उससे बच्चे के अंदर कैरेक्टर भी बनता है। जो बच्चा भगवान के इस तरह ग्लोरीज करेगा तो उसके अंदर नेचुरली अच्छी क्वालिटीज़ आएंगी। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है प्रसाद। प्रसाद बहुत ज़रूरी होता है खाने के लिए, क्योंकि जो है हमारे कॉन्शियसनेस को इफ़ेक्ट करता है। जो भी हम खाएंगे मेरे इमीडिएटली हिट्स द सोल। हम मुंह से खाते हैं और यहाँ पे आत्मा को लगती है ना। आप देखें कि कभी भी बाहर का खाना क्यों नहीं खाते हम लोग, क्योंकि मालूम नहीं कि किस कॉन्शियसनेस से बना हुआ है। हाँ, जैसे कि एक आर्टिस्ट बढ़िया सा पिक्चर बनाता है सुंदर सा, तो आपको अच्छा लगता है देख करके ना, अच्छी सीन हो, बढ़िया पानी हो, सब कुछ है तो आपको अच्छा लगता है। कभी कोई बड़ा अजीब सा बनाया मॉडर्न आर्ट वगैरह तो मन अशांत हो जाता है। उसी तरह खाना है, किसी ने बनाया किस तरह बनाया है, बीड़ी पीप करके फेंक करके बनाया है, क्या चीज़ करके कराया उसने, उसका जो है इफ़ेक्ट तो आएगा ही ना। आजकल ये बड़ी कॉमन चीज़ हो गई है कि बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खाना, भक्त भी लोग भी खाते हैं। तो एक तरफ से आप आगे बढ़ रहे हैं और पीछे भी आ रहे हैं, दोनों चीज़ हो रहा है। थोड़ा मेहनत है, घर पे पिज़्ज़ा बनाना पड़ेगा, स्पगेटी बनाना, जो भी करना है तो ठीक है। एक लड़का था जो कि हम ईस्टर्न यूरोप में कर रहे थे सेमिनार, यूरोप में था, तो वो कह रही थी कि मेरा लड़का 15 साल का था और घर से भाग गया। तो वहाँ तो आ जाते हैं एक दूसरे के बातों में, और चला गया। उसको समझ नहीं आया कैसे, बोला 1 साल बाद आया, और इसलिए आया कह रहे थे उसके माँ का खाना याद आ रहा था। ही वॉज रिमेम्बरिंग द प्रसाद दैट इज मदर फेड हिम विद। आप लोग सोचते हैं ये सब क्या है, ठीक तो है बाहर कर, जितना आप इसके बारे में मेहनत करेंगे उतना ही उसका भगवान जो उसका रिजल्ट देंगे, है ना। अब वहाँ पे भी रिवाज बहुत हो गया, घर बाहर की रोटी मिलती है, ये मिलता है, वो मिलता है, आप जाके बस कुछ नहीं, जाके स्टोर से ख़रीदना है, ले आओ, गरम करो, खाओ। ये सब ऑर्डिनरी चीज़ हो गई है, क्योंकि कोई घर में कुछ बनाना नहीं चाहते। सिंपल बनाओ, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ करना है, बहुत उसमें काम लगाना है या कुछ। बी एफिशिएंट, बट मेन चीज़ है कि इतना वो नहीं करना है। लेकिन फिर भी कितना ज़रूरी होता है प्रसाद खाने का, कितना फ़र्क पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर आप जिंदगी भर सिर्फ प्रसाद खाएं और बाहर का खाएं नहीं, उससे आप यू कैन गो बैक टू गॉड हेड। इतनी महत्व होती है प्रसाद की, है ना। तो अब तो गोविंदा सब जगह खुल गया है मंदिरों में, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी बाहर खाने का मैंने कोई ब्रेक चाहिए तो फिर तरीके हैं ब्रेक ले रहे हैं। डिवोटीज़ के घर एक दूसरे के डिवोटी शेयर फूड, तो इंडिया में तो इतनी मुश्किल नहीं है। हम लोग के वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। एक तो गोविंदाज नहीं है, भक्त भी लिमिटेड हैं, है ना। तो कभी तो हम लोग कभी पूरे सालों हो जाते हैं कभी बाहर का जाते ही नहीं खाने के लिए, है ही नहीं वहाँ पे सुविधा। मिठाई भी बनाना है, बर्फ़ी भी बनाना है, सब घर में बनता है, और उसका फ़र्क पड़ता है, उसका असर पड़ता है। बच्चों पे फ़र्क पड़ता है, हमारे ऊपर फ़र्क पड़ता है। वी बिकम मोर डिटर्मिन्ड कि करना है तो यही करना है, इतना ग्रांटेड ले देते हैं। मेरे हस्बैंड जाते थे बाहर, उनका ट्रैवलिंग जॉब था काफ़ी, तो कभी कभी जापान वगैरह जाना पड़ता था, तो उनका 1 हफ्ते का पूरा खाना मतलब बांध के सब देते थे, लेकिन फिर भी कभी कभी ख़त्म हो जाता था। तो वो सिर्फ वो खजूर ये सब फल वल में रहते थे। तो फिर बच्चों पर असर पड़ा। जब वो गए बाहर पढ़ने के लिए तो फिर उनको भी लगा कि अरे हमें भी ये चीज़ करना चाहिए। तो माँ बाप क्या हम लोग करते हैं, बच्चों पे असर पड़ता है। जो हम लोग एग्जाम्पल देते हैं तो बच्चों पे बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें संगत बहुत चाहिए, बच्चों को भी संगत चाहिए। ये नहीं सोचना था बच्चे के लिए संगत अच्छी ज़रूरत नहीं है। मतलब देखिए वो स्कूल जाता है तो वो बच्चे अगर कुछ उल्टा वो चीज़ें कर रहे हैं जो हम लोग नहीं करते हैं, उनका असर इतना नहीं होता है जितना कि अगर हम उनके घर जाएं। एक होता है कैजुअल फ्रेंड्स जो स्कूलों में पढ़ते हैं क्लासरूम में, उनका इन्फ्लुएंस कम होता है बनस्पत की अगर हम उन्हीं बच्चों के संग उनको उनके घर भेजें और उनके संग वो खाना खाएं और वहाँ पे रात बिताएं। उसको कहते हैं इंटीमेसी।
जब हम किसी से खाना शेयर करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत क्लोज हो जाता है ना। उन्हीं के संग हम खाना शेयर करेंगे, राइट, और जिसके संग हम रात बिताएंगे। तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि कैजुअल फ्रेंड्स आप उसका कुछ कर नहीं सकते अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, राइट। अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव है और यहाँ पे कोई स्कूल है, जो कि है, हमने सुना है, माता जी वहाँ पे हैं, पीछे प्रिंसिपल हैं, तो अगर वो स्कूल में आप भर्ती करिए जो कि दोनों चीज़ मिलता है, एकेडमिक्स भी मिल रहा है और स्पिरिचुअल लाइफ भी मिल रहा है, क्योंकि सारे टीचर्स डिवोटीज़ हैं। आज हम उनसे मिले भी थे एंड आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड टीचर्स के साथ। हम लोगों ने बहुत बातें करी। तो दोनों चीज़ मिल रहा है, एकेडमिकली भी मिल रहा है और स्पिरिचुअली भी मिल रहा है। वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और उसमें कोई कमी नहीं होती। जब समय होता है तो आप कंपटीशन में भी डाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उसकी सारी सुविधा है। क्योंकि जब स्कूल ऐसे लोग खोलते हैं तो ये नहीं इग्नोर करेंगे कि बच्चा आपका आगे चल कर डॉक्टर नहीं बने या साइंटिस्ट नहीं बने। ये कैसे हो सकता है? वो हो ही नहीं सकता। क्या होता है कि प्रभुपाद जी कहते थे गुरुकुल वगैरह ये 12 साल के लिए होता था, बस ज़िंदगी भर के लिए नहीं होता था। वो 12 साल जब बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है, फाउंडेशन उनका अच्छा मिल जाता है, तो आगे के लिए दे आर सेट फॉर लाइफ। फिर टीनेजर्स का सोचना पड़ता है, उसमें भी चैलेंजेस बहुत आते हैं, क्या उसमें भी करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड होता है। तो लेकिन एटलीस्ट ये बिगनिंग में हो गया, संभल गया। फिर उसके बाद बच्चों का, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट बहुत ही टेम्पटेशन है, तो उसके बाद भी ध्यान देना पड़ता है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कैसे बच्चे जब टीनेजर्स में आ जाते हैं उनको कैसे बचाना के लिए। और फिर तो इसलिए देखिए प्रभुपाद जी ने बोला है अडल्ट एसोसिएशन बहुत ज़रूरी होता है, बड़ों का एसोसिएशन मिलना बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे कोर्ट्स में बोले हैं कि द चिल्ड्रन डू व्हाट द एल्डर्स आर डूइंग, देयर इज़ नो सेपरेट प्रोग्राम फॉर देम अदर देन अपनी उनकी पढ़ाई जो होती है वो अलग उनका प्रोग्राम है। देयर इज़ नो सेपरेट प्रोग्राम। जो बड़े करते हैं वो बच्चे करते हैं। हम मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, बच्चे करते हैं, हम प्रसाद खाते हैं, हमारा सब कुछ एक ही है, राइट। हमारे फेस्टिवल्स सबके लिए एक है, हमारी पार्टी सब एक ही है सबके लिए, कोई अलग से एजेंडा नहीं है। आप देखिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई जनरेशन गैप नहीं होता है अगर आप सही तरीके करें। जनरेशन गैप क्यों होएगा? आजकल जनरेशन गैप में के मतलब क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनका खुद का म्यूज़िक है, उनकी खुद की ड्रेस है, उनकी खुद की लैंग्वेज है, खुद का उनका सब कुछ है, वो बड़ों से कोई रिलेट नहीं करते हैं। और क्या है कि ये गैप बढ़ता जा रहा है, इतना बड़ा हो गया कि अब पूरा वैली हो गया है, इतना बड़ा हो गया। और उसको कैसे नहीं उसको कम करें? वो क्या होता है कि बच्चे वही करते हैं जो हम करते हैं। अगर आप बच्चों को मंदिर लाइए, और उनकी पार्टीज़ होती है बाहर कर्मियों की, हमारी भी पार्टीज़ होती हैं, बच्चों को पार्टी चाहिए, सब चीज़ चाहिए बच्चों को। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारे लिए तो रोज़ ही पार्टी है। हमारा बच्चा गया था, छोटा वाला गया था, ऑक्सफोर्ड गया था और पढ़ने के लिए। और फिर उसके बाद वो कह रहा था कि उसके पास भक्ति वेदांता मैनर था, ऑक्सफोर्ड के ज़्यादा दूर नहीं है। तो कह रहा था कि अगर हमारे पास भक्ति वेदांता मैनर नहीं होता हम पता नहीं क्या करते, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कहते हैं इट्स कॉल्ड अ पार्टी यूनिवर्सिटी एंड अ ड्रिंकिंग यूनिवर्सिटी। अब बताइए आजकल के हायर एजुकेशन का ये हाल है। इट इज़ नोन, और वो बड़े प्राइड, बड़े घमंड से लोग बोलते हैं। उनका ओरिएंटेशन डे आया था जब नए नए बच्चों को साथ में बिठाते हैं और उनको खिलाते पिलाते हैं, वाइन सबको देते हैं एक एक गिलास, और सब टोस्ट करते हैं, सब नए बच्चे होते हैं बस, और हैंडफुल बच्चे थे। उसको बड़ा एलीट स्कूल है, वहाँ पे आए तो ओरिएंटेशन तो प्रोवोस्ट आया था, तो वो बोलने लगा कि अरे सो बड़े घमंड से खड़ा हुआ और बोला कि वी टेक प्राइड in our university being a drinking college, so today all of you will be, ऐसे कुछ बोला, will be part of that। और फिर उसके बाद उसने वाइन सबको खिसकाया, सबको, और सब पीने लगे, टोस्ट करने लगे। उन्होंने देखा कि मेरा लड़का तो ले नहीं रहा है, तो सारे बच्चे उसके पीछे पड़ गए। क्या हो गया? एक सिप लेने में क्या हो गया? come on गोपाल, come on, take it, one sip man, what is going to do to you?
इज़ नॉट गोना किल यू, इज़ नॉट गोना किल यू। सब इतना प्रेशर हो गया कि उसको समझ नहीं आया क्या करें, सोचने लगा क्या करें, मतलब लाइक इतना प्रेशर हो गया। और फिर उसके बाद सोच ही रहा था कि क्या करें। और फिर उसके बाद एक लड़का था, वो काफ़ी ड्रंक हो गया था तब तक, तो कह रहे थे ओ लीव हिम अलोन मैन, जस्ट लीव हिम अलोन। एकदम से प्रेशर डाउन हो गया। और गोपाल कह रहा था कि मेरे दिमाग में कई चीज़ें आया, वो एक चीज़ आई कि अगर हम पी लेंगे तो मेरे गुरु महाराज क्या कहेंगे। ये भी नहीं सोच रहा था कि मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, जबकि हमने उसको घर पे पढ़ाया, बताइए, और काफ़ी अटैचमेंट, मतलब कमिटमेंट, क्लोज रिलेशनशिप था। उसके दिमाग में मैं गुरु महाराज का, तो इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस। जो अभी हमने बताया था आपको कि जो भगवान के भक्तों की जो वो इन्फ्लुएंस होता है बहुत स्ट्रांग होता है, उसके वजह से वो बच गया। तो बच्चों को चैलेंजेस बहुत आएंगी और इस पे ध्यान देना है कि उनको एसोसिएशन कहाँ पे, आप कॉलेज भेजिए, सब कुछ करिए, लेकिन उनका वहाँ पे संगत अच्छी होनी चाहिए। हमने इतना दूर बच्चों को इसलिए भेजा क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सारे बच्चे जो थे, डिवोटी बच्चे थे, वो इकट्ठा रहते थे अपार्टमेंट में। एक अपार्टमेंट ले लिया था और सब इकट्ठे रहते थे और टर्न्स लेते थे खाना बनाने का, प्रसाद वो ऑफ़र होता था। एक कमरा था जहाँ पे डीटीज थे, उनका मॉर्निंग प्रोग्राम होता था और साथ में रहते थे। आप सोचते हैं कि बच्चों को बाद में प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, बस अभी चाहिए। उनको एक बार हमने लाइन में लगा दिया, बस दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट। लेकिन माया इतनी स्ट्रांग है, हमको चाहिए प्रोटेक्शन, राइट। हम एसोसिएशन में नहीं होते हैं भक्तों के, तो क्या होता है हमारा हाल, राइट। वाई द चिल्ड्रन डोंट नीड दैट प्रोटेक्शन। हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, सारा हार्वर्ड में उनका एडमिशन भी हो गया था, सब कुछ हो गया था, बिना एसोसिएशन। हार्वर्ड में उस समय कोई एसोसिएशन नहीं था। गुरु महाराज ने कहा कि जबकि हमने इतना स्ट्रांग बच्चों को बनाया था, घर पे पढ़ाया, सब कुछ करा, उसके बाद भी प्रोटेक्शन। व्हाट टू स्पीक ऑफ चिल्ड्रन हु आर डोंट हैव सच स्ट्रांग एसोसिएशन। तो उसका ध्यान रखिएगा ज़रूर। बच्चों को सब कुछ कराइए, बट ऑलवेज गिव देम द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़। हमेशा उनको भक्तों के साथ वहाँ मंदिर होना चाहिए, सम सॉर्ट ऑफ सेंटर और टेम्पल, समथिंग शुड बी देयर। सो there's a some kind of protection। तो उससे प्रोटेक्शन से क्या होता है कि जब बच्चा गिरता भी है, फॉल डाउन तो होता है। देखिए पूरा भागवत में कहानी है ऑफ फॉल डाउन्स। दैट्स नॉट सरप्राइजिंग, प्रभुपाद सेड, इज हाउ यू पिक योर सेल्फ अप ऑल्सो। और फॉल डाउन एक होता है बिल्कुल गिरना इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, एक होता है टू फॉल डाउन इन द मोड ऑफ गुडनेस। बहुत फ़र्क होता है। जब भक्तों का साथ होता है तो जब फॉल डाउन आदमी करता है तो फिर भी इस ऑन द लेवल ऑफ गुडनेस, फिर बच्चा अपने को ऊपर कर सकता है, राइट। तो वो फ़ायदा होता है एसोसिएशन का बच्चों का। एट ऑल स्टेजेस दे मस्ट हैव गुड एसोसिएशन। और एसोसिएशन तभी होता है जब हम उनको अपने साथ रखें, हमेशा जहाँ जाएं वहाँ जाएं। यू शुड बी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। और फिर धीरे धीरे उनका अट्रैक्शन भी हो जाएगा। आप मंदिर आ रहे हैं, उनके लिए भी देखिए क्या चीज़ है उनको करने के लिए। सो दे ऑल्सो हैव समथिंग डिवोशनल, और धीरे धीरे उनका अट्रैक्शन बढ़ेगा इसमें, ठीक है ना। और टेम्पल इज़ अ वेरी गुड यहाँ पे इतना सुंदर मंदिर, हमने जाके दर्शन किया, इतना सुंदर मंदिर है। तो यहाँ ड्रामास भी होते होंगे, सभी चीज़ होता है उसमें। दे शुड टेक पार्ट इन ड्रामास एंड ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। और मंदिर इज़ एन एक्सलेंट, सारे फेस्टिवल्स में लेके आइए। अब हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते, अरे चलो कोई बात नहीं तुम मत जाओ। हमने अरे ये चीज़ तो भूल ही गए थे, हमने चौपाटी में एक बार कई साल पहले एक सेमिनार करा था। आप विश्वास नहीं करिए, वहाँ 50% ऑफ द ऑडियंस वॉज ब्रह्मचारीज। हमने सोचा कि ये लोग क्यों आए हैं, ये तो गृहस्थ के बारे में है ज़्यादा। तो वो ब्रह्मचारीज बोलने लगे कि हम वो गृहस्थों को प्रीचिंग करते थे, बहुत एलिवेटेड अच्छे ब्रह्मचारी थे। और तो उनको चिंता इस बात की थी कि भक्त माँ बाप इतने फायर्ड अप डिवोटीज थे, इतनी सेवा करती थी, लेकिन बच्चे घर पे थे एंड दे वर लूजिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। उनको चिंता थी कि बच्चों को कैसे बचाएं, कैसे बचाया जाए। माँ बाप तो दे आर एक्सलेंट डिवोटीज, लेकिन वो मंदिर आते तक नहीं थे, और उनको छोड़ के वो आते थे, वो घर में सोशल मीडिया करते थे।
तो उन्होंने पूरा फिर सेमिनार सुना। तो मतलब कहने का कि बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को छोड़ अलग से नहीं रखें। सो दे कैन ऑल दे डू इस फ़ोन्स पे सोशल मीडिया करेंगे, वीडियो गेमिंग करेंगे, उनके इस तरफ तो जाएगा दिमाग। भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं इट्स अ वेरी ये टीनेज टाइम ऐसा है कि चिल्ड्रन ऑलवेज बिकम डिसोबीडियंट, दे बिकम डिसोबीडियंट, इट्स नेचुरल फॉर देम। उनका ये इस तरह मेंटालिटी होती है कि बॉडी सिर्फ नहीं बदलती, उनका माइंड भी बदलता है, राइट? ओके। डीटी वर्शिप भी बहुत ज़रूरी है, भगवान का फॉर्म जानना, और इससे कनेक्शन क्या होता है, दे ऑलवेज थिंक कृष्णा इज़ अ पर्सन। आजकल बहुत इम्पर्सनलिज्म हो गया है, ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। अगर आप मंदिर से दूर हैं तो, अगर मंदिर से हैं पास से तो मंदिर आइए, मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए आ सकें तो आइए, श्रृंगार आरती के लिए या शाम की आरती के लिए आइए, बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ पे। आइए, समय कम है तो इसमें चर्चा करते हैं जो हमारा रियल एसेंस है, ये गुड पेरेंटिंग पे है। और इस पे प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ लिखा, आई मीन भागवतम पे है। और क्या लिखा है यहाँ पे, आवर स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली दे शुड टेक केयर ऑफ रीडिंग श्रीमद् भागवतम। वी हैव देयरफॉर प्रिस्क्राइब्ड इन आवर स्कूल Dallas, and from the very beginning, if they begin education with Bhagavad Gita and then come to Srimad Bhagavatam and read the whole literature, then they will be more than MA PhD। इतनी खास बात आप देखिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारी किताबें पढ़ के बच्चा भागवतम पढ़ करके ही कैन बिकम मास्टर्स। और मेरा ये खुद एक्सपीरियंस है, हमने उनको भागवतम रोज़ पढ़ाते थे। 5-6 साल में बच्चा जो है कॉलेज पहुंच गए थे बच्चे हमारे, एट द एज ऑफ 12। और अपने आप एक्सीडेंटली हो गया, मेरा ये कोई लक्ष्य नहीं था, कुछ नहीं। और उनको कॉलेज में कोई दिक्कत ही नहीं हुई, कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इवन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, एटॉमिक थियोरी, एवरीथिंग इज देयर। Therefore, if we study Srimad Bhagavatam very carefully, then you get all knowledge completely। कहते हैं सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें। जब आप वैदिक ये भागवतम का फाउंडेशन देंगे तो बच्चा जब बाहर की किताब पढ़ेगा तो उसको कोई डाउट नहीं होएगा, उसका फेथ इतना स्ट्रांग हो जाएगा। आप बड़ा बड़ा साइंटिस्ट बनाइए, कुछ भी बनाइए, बच्चे का जो अंदर का जो विश्वास है दैट कृष्णा इज़ द ओरिजिन, ही इज़ द क्रिएटर, वो कभी एथिज्म में नहीं आएगा, वो कभी नास्तिक नहीं बन सकता। जो बच्चा भागवतम करे वो कभी नास्तिक नहीं बन सकता या कभी मायावादी नहीं बन सकता। और प्लस वो जो भी सुनेगा, जो कि कॉलेज जाएगा, सभी कुछ नास्तिकपना है वहाँ पे, मायावादी है सब कुछ, उसके बावजूद भी बच्चा उस सब्जेक्ट को करने के बावजूद भी बच्चा भगवान का भक्त रहेगा। और मेरे संग ये खुद हुआ। जो टीचर थी फ़िलासफ़ी की हमारे बड़े बेटे के संग, वो बिल्कुल नास्तिक था, लेकिन उसके बाद भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और वो टीचर भी एंड में जो मंडे उसकी कुछ बीमारी हो गई थी, हॉस्पिटल में था, सबसे पहले मेरे बेटे को बुलाया। आपको मालूम, बेटे खास लोग जा रहे थे उसके पास, और बोला यू नो रावी, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट योर कृष्णा। कंप्लीटली एथियस्ट, कर्मी टीचर, पूरे उसने पढ़ाया उसको। मालूम था कि मेरा बेटा हरे कृष्णा है, और बहुत जानता था कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट है हरे कृष्णा वाले, क्योंकि इतनी तो फिलॉसफी जानते हैं। उनके लिए तो आत्मा शरीर की फ़िलासफ़ी बहुत ऊंची होती है, उनको ये फ़िलासफ़ी भी बहुत डीप लगता है। बेसिक जो हम लोग सोचते हैं बहुत ऑर्डिनरी फ़िलासफ़ी है, राइट, बेसिक फ़िलासफ़ी है। और बोले कि यू नो रवि, आई एम रियली स्कैर्ड व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू मी आफ्टर आई डाई। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट योर कृष्णा। ये जो है ना, जरा सा वो जो संगत थी उनकी, जबकि उसको प्रचार ज़्यादा नहीं करा गया, कुछ नहीं, मंदिर आ चुका था। तब देखिए इतना, मतलब बच्चा जो भागवतम पढ़ेगा दुनिया में कहीं भी जाएगा। हाँ, और अब देखिए कि अब संसार में अब कोई विश्वास नहीं करता भगवान की चीज़ों में। सारी जो साइंटिफिक थियरीज़ हमारी है बड़ी नास्तिक है। हाँ, बिग बैंग थियरी और ये थियरी और डार्विन की थियरी, भागवतम में परपेट आफ्टर परपेट प्रभुपाद जी उसके अगेंस्ट बोलते हैं, इतने रैशनली बोलते हैं। बच्चा उसको पढ़ेगा तभी उसको समझ में आएगा
नहीं तो वो उसी तरफ जाएगा, उसकी कोई गलती नहीं है। जिस तरह वो प्रेजेंटेशन देते हैं बड़ा अट्रैक्टिव होता है, और उसके अंदर धीरे धीरे डाउट आ जाते हैं। हमारे इस्कॉन में बड़े बड़े एकेडमिक स्कॉलर्स हैं जिनको वो डाउट आ गया, वो चले गए, प्रभुपाद जी को छोड़ दिया, इस्कॉन के पढ़े वाले। क्योंकि आप देखिए कि बहुत ये फिलॉसफी जो है ये सब अगर शास्त्र नहीं पढ़ाया जाए बच्चों को, दे डोंट लास्ट। इसीलिए तीनों चीज़ साथ में होना चाहिए, साधना, शास्त्र और प्रचार। इट्स अ फुल पैकेज। आप देखिए हम लोग हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने जो दिया है पूरा पैकेज है बच्चे को संभाल के रखने के लिए और भक्त बनाने के लिए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर है। स्कूल जाएंगे ठीक है, लेकिन अगर ये तीन चीज़ आप करिए, बच्चा आपका फिर भी संभल जाएगा। अगर कोशिश करिए कि अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव एजुकेशन है, डिवोशनल स्कूल है, अगर उससे अच्छा नहीं हो सकता, उसका फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं जाना चाहते हैं आप, तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है इसका। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, इसके बारे में तो हम थोड़ा चर्चा कर चुके हैं कि कैसे चरित्र सिखाते हैं। अब देखिए इतने उदाहरण हैं इस एरिया में हमारे पास, इतने हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं इसमें। आप बच्चे को कितना भी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाइए, मोरालिटी सिखाइए, लेकिन भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं कि हमारा पर्पस सिर्फ मोरालिटी सिखाने का नहीं है कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, या इंटॉक्सिकेशन मत लो। दीज आर जस्ट मॉरल इश्यूज़, है ना। आप थोड़े डिटर्मिन्ड हो जाइए, सीख लीजिए, आ जाएगा, है ना। उसके बारे में नहीं है, उससे ज़्यादा है कि डिटर्मिनेशन ध्रुव महाराज की तो है। लोग सोचते हैं ध्रुव महाराज की कहानी इज़ ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन, बट इज़ नॉट ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन भी बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ना। हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, तो आप डिटर्मिन्ड हैं डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है मेडिकल कॉलेज भेजने के लिए, तो आप कैसे डिटर्मिन्ड हो जाएंगे? बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, राइट। तो दे आर नॉट जस्ट सिंपल स्टोरीज कि आप डिटर्मिन्ड हो जाएं तो आप ये से ये बन जाएंगे। इट्स मोर देन दैट, राइट। ध्रुव महाराज की कहानी ज़्यादा डीप है, उसमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, राइट। डिटर्मिनेशन है, और उसके अलावा देखिए जैसे ध्रुव महाराज की कहानी है, सिखाते हैं। आप बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हमने तुम्हारे लिए इतना करा, माँ बाप इतना करते हैं बच्चों के लिए, राइट। तुम्हें आभार होना चाहिए कि हमने इतना करा। बच्चा सुनेगा क्या? ग्रेटफुलनेस जिसको कहते हैं। चिल्ड्रन वो डोंट अंडरस्टैंड ग्रेटफुलनेस, लेकिन आप ध्रुव महाराज के द्वारा सिखाइए, कितना सीखेगा वो। अब एंड में जब ध्रुव महाराज जाने लगा, विमान आ गई उसके सामने, और जब नंद सुनंदन ने कहा कि आओ चढ़ो इस पे, तो रुक गया। क्यों रुका? क्यों रुका? हाँ, क्योंकि माँ को लेके जाना था साथ में, राइट। क्योंकि उसको याद था कि माँ ने जो 2 मिनट की उसे समझाया था, उसकी ज़िंदगी बन गई उससे, राइट। माँ ने क्या कि तुम उससे, अपनी सौतेली माँ से नफ़रत मत करो, उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उससे नफ़रत मत करो, बट तुम भगवान की तरफ जाओ। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है, तुम भगवान से प्रार्थना करो, भगवान को ढूंढो, और भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। हम नहीं कर सकते, भगवान इच्छा करें। उससे ईर्ष्या करने से तुम्हें नुकसान पड़ेगा। उस बात को ले करके उसके अंदर ऐसा स्पिरिट आया कि अच्छा तो भगवान कहाँ पे है, बताओ कहाँ पे है, हम ढूंढने जाएंगे उनको। और निकल पड़ा, और मासूम वो बिल्कुल था, और माँ भी बहुत इनोसेंट थी। बोली हमने सुना कि जंगल में साधु संत होते हैं, वहाँ पे भगवान है, इतना तो बता पाई वो। ध्रुव महाराज निकल गया और ढूंढने लगा भगवान को। मधुवन फॉरेस्ट गया, आपको मालूम है, और वहाँ पे नारद मुनि, उसको भगवान ने भेजा उनको। देखिए साधु संत के एसोसिएशन से उसकी लाइफ बनी। माँ ने शिक्षा दी, लेकिन अगर नारद मुनि उसको नहीं मिलते रास्ते में और देते और भी ऊंची शिक्षा,
तो वो ध्रुव जो बने तो नहीं बन सकते थे। शुरुआत लेकिन कहाँ से हुई? माँ बाप से हुई। जब माँ ने उसको एक सही रास्ते में रखा, तब भगवान ने फिर उसका इंतज़ाम करा, नारद मुनि भेजा और फिर उसकी लाइफ बन गई। तो जब वो जाने लगा तो बोला कि हम उस विमान में नहीं जाएंगे अपने माँ के बिना। तो नंद सुनंदा जैसे बोले कि देखो ऊपर ध्रुव, तो ऊपर देखा तो विमान जा रहा था माँ को लेकर के, राइट। तो कहने का मतलब कि ये ग्रेटफुलनेस, जो ये आभार होता है, बच्चा उसी कहानी से सीख सकता है। ये बच्चा कहीं जाने का नहीं है। एक बच्चा था 4-4.5 साल का था, वो हमसे सीख रहा था भागवतम। तो उस एरिया में आए थे हम लोग कहानी, जहाँ विमान आया था। तो उसको जो वर्णन था विमान का बहुत सुंदर लगा। बोला कि हम अभी विमान पे चढ़ के जाना चाहते हैं। तो हमने बोला कि अरे तुम अभी जाना चाहते हो, अभी तो समय आएगा तो जाना। तो बोला नहीं नहीं, हमें तो अभी जाना है विमान में। तो हम सोचने लगे उससे क्या कहूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है तुम जाओ, तो हमने मम्मी पापा नहीं जा पाएंगे, तुम्हें जाना है तुम जाओ, तुम जा सकते हो। तो सोचने लगा, कहने लगा कि अरे हम तो अभी नहीं जाएंगे, हम अभी रुक जाएंगे, क्योंकि हम वो गलती नहीं करना चाहते हैं जो अजामिल ने करी। 5 साल का लड़का है, बताइए। अजामिल की कहानी हम लोग ने कई महीने पहले करी थी। अजामिल की कहानी बहुत महीने पहले करी थी। अजामिल की कहानी में है कि जब वो वेश्या दे करके गिर गया, बहुत अच्छा आदमी था, ब्राह्मण था, अच्छी ट्रेनिंग मिली थी। जब एक बार जंगल में जा रहा था कुछ फूल वूल लेने, तो वेश्या को देखा तो उसमें गिर पड़ा, मतलब फॉल डाउन हो गया उसका। और वेश्या को घर लाया, अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया। फिर जब उसको अकल आई, जब मरने के किनारे आया, तो यमदूत आया उसको लेने के लिए, उसके आदमी, क्योंकि बड़ा पाप कर चुका था। वेश्या के संग उसके 8-9 बच्चे हुए। तो जब तो भगवान, क्योंकि नारायण उसका छोटा वाला बच्चे का नाम था, तो नारायण नारायण करके याद करने लगा। जब यमदूत आए, उनके खतरनाक जो उनका शरीर और मुंह देख करके घबरा गया। नारायण नारायण, अपने छोटे वाले को याद कर रहा था, भगवान को नहीं याद कर रहा था। छोटे वाले 2 साल का बच्चा था, इतना बुढ़ा था वो, 88 ईयर्स का था, नारायण नारायण कर रहा था। तो भगवान ने, जब नाम भगवान का इतना स्ट्रांग है कि वो सोचने लगा। और फिर क्या हुआ कि नारायण का जब याद करने लगा तो भगवान आए, तब विष्णु दूत को भेजा तो उसको रुका। जब उसको अकल आई तो सोचने लगा कि अरे मैंने कितनी बड़ी गलती करी, अपने बच्चों को छोड़, अपने इतनी बड़ी गलती करी, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया मैंने। तो ये बच्चा जो बूढ़े माँ बाप, जब ये सोचेगा तो अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ेगा ना। भागवतम के ये असर पड़ता है कि भागवतम पढ़ने वाले बच्चे अपने कोई गलत काम नहीं करेंगे, आपका हमेशा ख्याल करेंगे। एकेडमिक बेनिफिट्स बहुत हैं इसमें। बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्रिटिकल थिंकिंग जो एबिलिटीज़ होती हैं, ये सब एकेडमिक एबिलिटीज़ होती हैं, ये भागवतम से ही आ सकती है। फॉर देम टू थिंक हाउ टू क्योंकि कोई कहानी भागवतम की साधारण नहीं है। ये नहीं है कि ये हुआ फिर ये हुआ। हर कहानी आप देखिए डीप जाती है, बहुत डीप जाती है, एक के बाद ये, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर, बड़ी डीप जाती है। तो बच्चा सीखता है कि हाउ टू गो डीप इनटू समथिंग, तो उससे उसका क्रिटिकली एनालिसिस बहुत तेज़ हो जाता है। आजकल स्कूलों में सिखाया जाता है, वो क्लासिक्स लेके आते हैं शेक्सपियर वगैरह सिखाने के लिए एबिलिटी। और ये भागवतम हमारी ऐसी देती है कि उसके आगे शेक्सपियर कुछ नहीं है। मेरा बच्चा जब पहले बार कॉलेज गया था, बड़ा 12-13 साल का था, सबसे बड़ा चैप्टर उसको जो मिला शेक्सपियर पढ़ने के लिए आया। ज़िंदगी में उसने शेक्सपियर पढ़ा नहीं था, हम लोग भागवतम पढ़ते थे, उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं पड़ी। शेक्सपियर और वेस्टर्न क्लासिक्स वगैरह उसको कुछ भी दिक्कत नहीं पड़ी भागवतम के आगे। इसी टीचर्स को बड़ा आश्चर्य लगा। उसके क्लासरूम में 6-6 साल बड़े बच्चे थे। कह रहे थे दी टीचर केम एंड टोल्ड मी, सेज अदर चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू फाइंड द स्टोरी लाइन, कि ये हुआ फिर इसके बाद ये हुआ। कह रहे थे आपका लड़का तो ही इज गोइंग डीप इनटू इट। किसी और उसको स्ट्रेट ए दे दिया, इसी बेसिस पे दे दिया उसको। जो बच्चा भागवतम पढ़ेगा अच्छा से अच्छा लॉयर बनेगा,
अच्छा अच्छा हर तरह का करके। लोअर का काम क्या है? एनालाइज करना, हर चीज़ में डीप जाना। जो भागवतम की ट्रेनिंग है इतना डीप करती है कि कुछ ही नहीं। कोई जॉब लेने के लिए आजकल जो एम्प्लॉयर्स हैं इस तरह की क्वालिटीज़ मांगते हैं। वो समय चला गया कि आपके अच्छे नंबर आ गए तो आपको बढ़िया जॉब मिल जाएगा। अब वो नहीं देखते हैं बड़े बड़े कंपनी लोग। अब देखते हैं कि आपका बच्चा ना तो आंसर अच्छा करे बट क्वेश्चंस क्या करता है। ये सब ट्रेनिंग हमारे भागवतम से ही मिलती है उसको। बस क्या तरीका है पढ़ाने का? हमारे पास किताबें हैं यहाँ पर बहुत सारी। हमने 7 कैंटोस लिखी है, टीम मिल करके लिखते हैं हम लोग। तो ये सिस्टमैटिक स्टडी है, चैप्टर बाय चैप्टर। तो ये नहीं है कि कहानियाँ ले लिया हमने भागवतम से उसके बारे में है। दिस इज़ हर चैप्टर के बारे में है, कैसे बच्चों को भागवतम सिखाया जाए, उनको उनके हिसाब से सिखाया जाए जो उनका चाइल्डिश नेचर है, मतलब उस तरह करके इन अ चाइल्ड फ्रेंडली वे। तो एक्टिविटीज़ के द्वारा हम उनको सिखाते हैं। तो इसमें कई तरह के एक्टिविटीज़ हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिविटीज़ है, ये सब तरह के हैं, इंट्रोस्पेक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, थिएटर हैं, इसमें आर्ट्स हैं, इसमें स्किट्स बनाए हैं, ड्रामा है, पपेट शोज़ की तरफ, तो उसके अलावा फ़िलासफ़ी भी है। तो इसके द्वारा ये हम लोग सालों की इसमें मेहनत है। हमारा टीम दुनिया से लोग आते हैं, दुनिया की टीम है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से। और इस समय गुरुकुल में भी पढ़ाया जा रहा है किताबें। अभी हम गए थे पूना, वहाँ पे हमने सेमिनार 4 मंदिर में गए, इसमें 100 सेट्स गए। अब देखिए एक सेट में 7 बुक्स हैं। 100 सेट्स वेंट इन पूना। बाहर भी जाते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया में 100 सेट्स गए थे, न्यूजीलैंड गए थे हम। बहुत डिमांड हो गया क्योंकि ये बच्चों का भक्ति वैभव है 6 कैंटोस, इस तरह देखिए। क्योंकि सिस्टमैटिक ट्रेजरी हमारे जो होलीनेस जयपताका स्वामी है वो खुद पर्सनली इसमें कोशिश कर रहे हैं इसको सर्टिफाई करने के लिए, जिसमें बच्चों को भक्ति वैभव डिग्री सर्टिफाई करने के लिए। तो उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हो जाएगा। तो आप देखिए कि बहुत ये दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट वे ऑफ टीचिंग, नाइस वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। उसके अलावा हम लोग भक्ति शास्त्री कवि लिख रहे हैं जो कि कुछ महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें जो डिग्री मिलेगा बच्चों को, दिस लाइक इट विल बी लाइक एन ऑफिशियल डिग्री बच्चों के लिए, जो कि उनके लिए अच्छा होता है। तो जैसे कि हमने बताया कि बच्चों को ये नॉलेज बचपन से देना पड़ेगा, ये नहीं कि जब बच्चे बड़े हों। क्योंकि देखिए टीनेज ईयर्स में जब आप कह रहे थे ना, जो लोग आज हमसे प्रश्न कर रहे थे कि टीनेज ईयर्स में बहुत कठिनाई आती है, उस समय ये शास्त्र काम करता है। जितना आप देंगे वो बच्चे को बचाता है। देयर इज़ नथिंग दैट विल हेल्प टीनेज लाइफ में सिवाय दिस काइंड ऑफ एजुकेशन। और कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को? आप अगर घर पे पढ़ाना चाहें तो किताबें हैं उसके द्वारा पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें समरी स्टोरी है, पूरी कहानी है। और लेकिन प्रभुपाद जी से आप डायरेक्टली बुक्स में पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेशंस बच्चों के संग पढ़िए और उसके बाद पर्पस आप पढ़ के आइए और फिर बच्चों को उसमें जो पॉइंट्स होते हैं बच्चों को उसको लाइए सामने और डिस्कशन के रूप में बच्चों को लाइए। तो क्या होगा कि आपका जो कम्युनिकेशन है बच्चों के संग बहुत क्लोज हो जाएगा, बहुत नज़दीक हो जाएगा। देखिए नज़दीक उससे नहीं होता है कि आप सामान उसको ला करके दीजिए, फ़ोन ला कर दीजिए या अच्छे कॉलेज में ला कर दीजिए। जितना आप उसको मटेरियलिज्म में लाएंगे उतना ही आपको भूलेगा वो। मटेरियलिज्म जो है आदमी को दूर खींचता है क्योंकि वो सेल्फिशपन आता है। The more you teach him about your just materialism, he becomes more selfish. जितना आप उसको धार्मिक बनाएंगे उतना ही आप नज़दीक जाएंगे। जब बच्चे को पढ़ाते समय, भागवतम पढ़ाते समय बहुत नज़दीक हो जाता है बच्चा, क्योंकि दिस इज़ अबाउट कृष्णा और नेचर ऑफ, क्योंकि वो अपना दिल खोलेगा। क्योंकि एक समय आता है बच्चे बिल्कुल क्लैम्प डाउन हो जाते हैं, फिर सारा कम्युनिकेशन माँ और बच्चों में ख़त्म हो जाता है। कैसे उस कम्युनिकेशन को खोलें?
वो टेलीविज़न साथ में देखने से नहीं होता है, वो दूर हो जाता है, बल्कि इट्स अ फैक्ट, राइट। लेकिन इफ़ यू रीड भागवतम शास्त्र टुगेदर, या आप एक्टिविटीज़ साथ में करोगे, साधना साथ में करोगे, ड्रामा वगैरह करोगे, एनी कृष्णा कॉन्शियसनेस विल ब्रिंग देम क्लोजर टू यू, दैट्स द पॉइंट। फिर उसके बाद डिस्कशन में बच्चा इसलिए खुलता है क्योंकि अपना वो रियलाइजेशंस देता है, अपना जो सीखता है वो उसकी कहानी के बारे में सीखता है, उसके बारे में बोलता है। अब देखिए ध्रुव की कहानी इतनी डीप जाती है कि बच्चा 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा उसका इतना इंस्पायर होता है। उस लोग सोचते हैं ध्रुव में इतनी गहराई कैसे है। तो आप कुछ भी सिखा सकते हैं, साइंस का सिखा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है भागवतम पढ़ना साइंस सिखाने के लिए, बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल दुनिया में बताते हैं कि ये जो हमारी लाइफ है, जो हमारा जीवित है जो हम, तो वो आता है किससे, मैटर से आता है। कहते हैं ना लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, ये कहते हैं लोग। प्रभुपाद जी इसको आर्ग्यू करते हैं, कहते हैं ना कि बड़ा सा एक्सप्लोजन हो गया, उससे लाइफ आ गया एकदम से। एक एक्सप्लोजन हुआ, उससे एटम बन गए, एटम से स्टार्स बन गया, स्टार से गैलेक्सी बन गया, गैलेक्सी से लाइफ आ गया। उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कोई प्रमाण नहीं है। कहते हैं कि एक्सप्लोजन भी होता है तो इंसान लगाता है एक्सप्लोड करने के लिए, इंसान जाता है एक्सप्लोजन के लिए। आपने कभी देखा है कि लेबोरेटरी में कोई एसिड एल्कलाइन को मिक्स करते हैं, एक्सप्लोजन होता है ना, तो बिना आदमी के होता है क्या? वो जाता है, दोनों को मिक्स करता है तभी तो होता है, अपने आप तो एक्सप्लोजन नहीं होगा ना। पहाड़ को एक्सप्लोड करते हैं, बड़े बड़े पहाड़ को कोई जाता है डायनामाइट लगाता है तब जाके एक्सप्लोजन होता है। अपने आप कहाँ पे प्रमाण है कि एक्सप्लोजन अपने आप हो रहा है? एक एक चीज़ ले करके प्रभुपाद जी ऐसा आर्ग्यू करते हैं। एक तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है शुरू, सोचता है वो, एक एक थ्योरी को लेकर के प्रभुपाद जी वो करते हैं। कहते हैं एक्सप्लोजन होता है जब महाविष्णु देखते हैं, हाँ, यूनिवर्स पे अपना ग्लांस देते हैं तो एक्सप्लोजन होता है, उसको कहते हैं एक्सप्लोजन। व्हेन लाइफ कम्स, व्हेन महाविष्णु लुक्स एट मैटर, महातत्व, तब एक्सप्लोजन होता है। द होल place becomes exploded with living entities. Nothing happens by life. Life comes from life. Life does not come from matter. फिर केमिकल एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं कि लाइफ केम फ्रॉम केमिकल रिएक्शन इन सेल्स। कहते हैं कि हाउ कैन केमिकल्स कम फ्रॉम लाइफ? लाइफ डज नॉट कम फ्रॉम केमिकल्स। जब शरीर मर जाती है 10 रुपये में आप बेच दे देंगे आप केमिकल्स लेकर के, शरीर का कोई वक़्त नहीं होती है, बिना आत्मा के शरीर बेकार है। हाउ कैन लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल्स? हाउ कैन लाइफ कम फ्रॉम केमिकल्स? केमिकल्स कम फ्रॉम लाइफ। जब हम जिंदे होते हैं तब हमारे बॉडी में केमिकल्स होते हैं। नींबू होता है, सिट्रिक एसिड होता है, इट कम्स फ्रॉम अ लेमन ट्री, लेमन्स कम फ्रॉम लेमन ट्री। एक एक थ्योरी को लेकर के इतना प्रभुपाद जी ने दे दिया, हम लोग उसकी एडवांटेज नहीं लेते हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए, अपने लिए। प्रभुपाद जी ने किस मेहनत से हमको इस किताबों को दिया है 70 साल में आके। देखिए लोग कहते हैं हम बाहर जाके बच्चों को एक्सपीरियंस करना होगा। हाउ विल दे लर्न अबाउट द वर्ल्ड? आप देखिए प्रहलाद की कहानी, उन्होंने गर्भ में सब कुछ सीख लिया। सिर्फ सुनने से हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं मटेरियल लाइफ में क्या हो रहा है। मुझे जाकर के एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू डोंट हियर देन वी कैन नॉट एक्सपीरियंस। आप देखिए सारे प्रभुपाद जी के किताबों में कृष्णा की लीला कम है, किसके बारे में है? देयर इज मोर अबाउट द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस दुनिया में कैसा क्या हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा है, क्योंकि हमारा अट्रैक्शन भगवान में कैसे हो सकता है बिना ये समझे हुए कि मटेरियल इस संसार में क्या हो रहा है। आप लोग, हम लोग हिंदुस्तानियों को ये गलत फहमी होती है कि हम संसार के बारे में कैसे सीखेंगे जब तक संसार में हम रहेंगे कि नहीं और जाके एक्सपीरियंस नहीं करें। हमारा ज़माना एक्सपीरियंस करने का अलग था। अब जो एक्सपीरियंस के मतलब क्या होता है? अल्कोहल, ड्रग्स, this is what you experience. Are you willing to send your children to that to experience?
देन हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं तो कैसे उनको एक्सपीरियंस दें कि दुनिया में क्या हो रहा है, जिससे वो सीखें। आप देखिए प्रभुपाद जी की किताबों में देयर इज मोर अबाउट द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड वर्सेस अबाउट कृष्णा। इतना कृष्णा बुक में है कि प्रभुपाद जी को मालूम था कि जब तक सीखेंगे नहीं बच्चों की दुनिया में क्या हो रहा है, उनका अट्रैक्शन कृष्णा की तरफ से कैसे होगा। So we don't need to throw them out. कह रहे थे we don't throw our girls and boys out in the street to experience about life. They experience through the process of hearing. जब बच्चा शास्त्र के बाद एक कहानी के बाद सुनता है, प्रभुपाद जी हिरण्यकाशिपु कहते हैं उस समय एक ही हिरण्यकाशिपु था, अब इतने सारे हो गए हिरण्यकाशिपु। ऐसे दुनिया में हम बच्चों को भेज रहे हैं जो हिरण्यकाशिपु ही रहेंगे चारों तरफ। बच्चा अपने को कैसे बचा सकता है? सिर्फ ज्ञान से और भक्ति से ही बचा सकता है। दैट्स द ओनली थिंग दैट विल हेल्प हिम। और वो फॉर्मूला है बच्चों के हैप्पीनेस का, वही एक फॉर्मूला है बच्चों को बचाने का, यही एक तरीका है टू गिव देम द फेथ। और फिर फेथ आता है भागवतम पढ़ने से होता है। और देखिए बच्चों का आजकल कितना है, छोटे छोटे बच्चे दे गेटिंग सो इंटरेस्टेड इन द ऑपोजिट सेक्स। हाँ, इतना क्योंकि इतना बम्बार्डमेंट हो रहा है स्कूलों में, एजुकेशन और ये वो, इतना बम्बार्डमेंट हो रहा है। प्रभुपाद जी कहते थे स्कूल्स आर लाइक स्लॉटर हाउसेस। पहले लगता था कि एक कहावत होगी या कुछ, अब रियलिटी हो गया है ना। तो फिर कैसे बच्चों को सिखाया जाए इसके बारे में, लड़की लड़का के रिश्ता कितना टीनेज टाइम में कितनी उथल पुथल होती है, राइट, इसके बारे में। तो उसको कैसे सिखाया जाता है? भागवतम द्वारा सिखाइए आप। उसमें सिखाते हैं कि क्या प्रॉपर तरीका है, क्योंकि रिलेशनशिप तो होएगा, द अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी देयर, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। बट हाउ टू यूज द अट्रैक्शन in the right way, how to use the attraction to please Krishna is by having Krishna conscious children after marriage. वो भागवतम सिखाती है, ये नहीं सिखाती कि सब चीज़ गंदा है। कहते how you can use it for Krishna's pleasure, for having good children। और दूसरे तरफ भी दिखाती है। So भागवतम can be taught by Krishna। दूसरा तरह क्या सिखाती है? If you don't use it for the right purpose, for the pleasure of Krishna, तो इसका रिजल्ट ये होता है, और आप नहीं करेंगे तो इसका रिजल्ट ये होता है, गुड चिल्ड्रन। जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए क्या होता है, फिर सफरिंग। और जो कि मेरे भागवत में बहुत कहानियाँ हैं, पुरंजन और दिति की कहानियाँ हैं, हिरण्यकाशिपु और हिरण्याक्ष पैदा होते, तो ऐसे ऐसे करके अच्छे गृहस्थ की कहानी है, करदम मुनि, देवहूति, आर्ची, पृथु महाराज, दोनों तरफ कहानियाँ हैं। तो बच्चा जब भागवतम सीखता है तो ये सीखता है। अगर वो एजुकेशन बाहर से मिलेगा, उसको सोशल मीडिया से मिलेगा या फ्रेंड से मिले, तो गारंटीड उसके दिमाग गलत रास्ते में आएगा। तो इफ़ यू गिव हिम द फाउंडेशन ऑफ भागवतम, तब दुनिया में जाएगा तो उसको समझ में आएगा कि ठीक है ये अट्रैक्शन है, लेकिन मैंने इसको यूटिलाइज किस तरफ करना चाहिए। बाई प्रॉपरली गेटिंग मैरिड and having Krishna. Do we have to stop? Yeah, अब खत्म हो गया। तो देखिए बचपन से सिखाया जा सकता है बच्चों को, बड़ों को शुरू से आप सिखा सकते हैं, और उसके बाद हमारी किताबों विल हेल्प यू टू डू दैट। बच्चा बड़ा भी हो जाए, फिर उसके बाद आप देखिए ये लास्ट है हमारा प्रीचिंग इज़ द एसेंस। इसके प्रचार बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को फेथ बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको प्रचार करना पड़ेगा किसी भी फॉर्म में। कैसे कर सकते हैं? हरि नाम, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, स्कूल प्रोग्राम, स्कूलों में जा कर के कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताना। जी बताइए, जब बच्चा कृष्णा कॉन्शियसनेस बताएगा और सब कोई उसको ताली लगाएगा तो उसके दिमाग में क्या आएगा? और ये हम तो डिवोटी हैं, आई एम प्राउड टू बी अ डिवोटी। कैसे बच्चों को फेथ बढ़ाना? क्योंकि उनको ले करके जो सब कुछ प्रभुपाद जी ने दे दिया है। मंदिर में आकर के ड्रामा देखिए, ड्रामा प्रैक्टिस में कितने महीनों बच्चे लगे रहते हैं। ओप्स, तो हरे कृष्णा, हरि बोल। तो इसी तरह
इसी तरह आप सारे जो पब्लिक ये सब चीज़ें सिखाई जा सकती है उनका, आप रख सकते हैं ना। टीनेजर्स को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे अपने तरफ लाने के लिए ये तरीके होते हैं। उनको भक्ति शास्त्री करवाइए, मायापुर ले जाइए। हमारे बच्चे जो है थे, एक लड़का था मेरा जिनके गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, वो उसने 1 साल की छुट्टी ली अपने गुरु महाराज के संग ट्रैवल करने के लिए। और बताइए ऑक्सफोर्ड पढ़ने गया, लेकिन 21 साल में उसने पीएचडी कर ली। लेकिन मैंने एक साल उसको गैप दिया और लोग कहने लगे कि आप क्या कर रहे हो, अपने बच्चों की करियर से आप खेल रहे हो, क्या कर रहे हो। बट देखिए कि बच्चे की ज़िंदगी में 1 साल क्या होता है। उस समय अगर आप दे दें बच्चों को संभालने के लिए, उनको एडवांस्ड एसोसिएशन अगर दे दें तो बच्चों की लाइफ बदल जाती है। एंड यू गिविंग इट एट अ टाइम व्हेन ही रियली नीड्स इट, कि ये टीनेज टाइम में ही उसके दिमाग में उथल पुथल होती है। तो हमको इस तरह सोचना चाहिए कि हम बच्चों को, नहीं तो आप क्या करेंगे कि आप पढ़ाते रहेंगे और देखेंगे बच्चे दूर आपके होते जा रहे हैं, आपको लगेगा मैंने क्या करा, आप अपना फेलियर समझेंगे। हाँ, तो बच्चों को संभालने का यही तरीका होता है, टू गिव देम एडवांस्ड एसोसिएशन। गुरु के संग लगाना उसको, आप 5 दिन ट्रैवल कर सकता है, 1 दिन कर सकता है, ले जाइए भगवान के धाम में, ले जाइए मायापुर वृंदावन में भक्ति शास्त्री कराइए 3 महीने की छुट्टी ले करके। देखिए कि क्या तरीका है बच्चों को बचाने के लिए। और स्कूल जा रहा है, आपसे बिछुड़ रहा है, आज ही माँ लोग पूछ रहे थे मुझसे, ऑलरेडी पूछे थे, कैसे दूर जा रहा है, कैसे उसको वापस लाएं। हाँ, उसको मंदिर लाइए, ऐसे चीज़ों में जुड़वाइए, यूथ प्रोग्राम्स में, कीर्तन्स में, वॉलंटियर सेवा में। हमारे मंदिर में 1 महीने में 1 बार बच्चे ही खाना बनाते थे। अब जो भी आपको सुविधा है, जो कुछ भी करना है, फेस्टिवल्स में स्नान यात्रा है, बच्चों को लगाइए। मंदिर यही तो है, मंदिर इज़ अ सेंटर ऑफ लाइफ, लाइए और देखिए। और नहीं अगर सुविधा है तो सुविधा की करिए, ये नहीं कि सब किसी पे छोड़ दिया, मतलब खुद करिए, सी टू थिंग्स। तो इस तरह हम टीनेजर्स अपने बच्चों को जो बिछुड़ गए हैं कैसे उनको ला सकते हैं। उनकी पार्टीज़ उनको चाहिए, कैसे यहाँ पे इस तरह की पार्टी, कृष्णा कॉन्शियस पार्टीज हम कर सकते हैं उनके साथ। ट्राई टू ब्रिंग देम बैक। ये करा जाता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का इतना पावर होता है कि दिस इज़ द ओनली थिंग दैट कैन ब्रिंग बैक अ चिल्ड्रन। और उसके लिए थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ओ यस यस यस। स्टिल मैं एक चीज़ पूछूंगा कि जो टॉपिक्स हैं जो थोड़े बड़ों के लिए अप्रोप्रिएट रहते हैं, जो आपने लास्ट स्लाइड में दिखाया, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा और बता सकें कि कैसे उनको एड्रेस करना चाहिए। हाँ, वो स्लाइड छोड़ दिया था मैंने जल्दी समय की वजह से। ये है, तो ये है कि अडल्ट टॉपिक्स का आप कह रहे हैं ना, ऐसी चीज़ें। हाँ, तो क्या है कि भागवतम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम पढ़ा नहीं सकते, इस ट्रांसेंडेंटल। इसलिए कुछ भी आप करेंगे तो बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, और खुले पढ़ाइए। क्या है कि जो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है तो उसमें आप ज़्यादा समय मत लगाइए, आगे बढ़िए। क्योंकि हम सिस्टमेटिकली इसे कह रहे हैं ना पढ़ाने के लिए, तो जो ऐसे ऐसे सेक्शन आ जाते हैं तो उसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं डिटेल। उसको इतना समझ लेता है कि जो कि चारों तरफ है, बुलेटिन बोर्ड्स में है, टेलीविजन, मतलब सब जगह उसको दिखाई पड़ रहा है, लड़की लड़का का साथ और ये सब, राइट। तो ये नहीं कि कोई चीज़ नहीं है उसके लिए, राइट। लेकिन उसको कैसे चैनल करना, जब पढ़ता है तो उस समय समझाने के, उसके कहानी के द्वारा कि कैसे ये नेचुरल चीज़ है, लेकिन इट इज़ टू बी यूज्ड फॉर कृष्णा। क्योंकि घर पे भी देख रहा है, माँ बाप हैं, उनका भी रिलेशनशिप है, राइट। तो कैसे सही तरीके यूज़ करना, मतलब कहने का डिटेल हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं, बट हाउ टू द बेसिक प्रिंसिपल्स, कि ये तरीका सही है और ये गलत है। और फिर उनका इंटीमेट एसोसिएशन वर्सेस, मतलब क्योंकि आप स्कूलों में सब साथ में पढ़ते हैं, सब कुछ है। एक होता है कैजुअल एसोसिएशन, और इंटीमेट एसोसिएशन का क्या मतलब नुकसान है,
वो सब देवहूति या करदम मुनि वगैरह की कहानी से भी आदमी बच्चा सीख, मतलब कोई चीज़ नुकसान नहीं है, बस अब यू कैन गो अ लिटिल फास्टर और लॉन्गर, उसके ऊपर है। हमारा लड़का जब ऑक्सफोर्ड पढ़ने गया तो लोग पूछ रहे थे कि वहाँ पे एक सब तरह की लड़कियाँ हैं सुंदर सुंदर, तुमने कैसे अपने को ठीक रखा, क्योंकि दोनों बच्चों का अरेंज मैरिज हुआ था। तो कह रहा था कि जब भी कोई लड़की हमें अप्रोच करे तो हम ये देखते थे कि मैं आगे चल के मेरी एम आई गोइंग टू मैरी हर, और वो भागवतम से ट्रेनिंग मिली। जब मेरा आंसर अगर नो है तो मुझे उसके साथ नहीं रहना है, उसके लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए, नहीं उसके लिए। और वो सेल्फ कंट्रोल सिर्फ विल पावर से नहीं होता है। अगर आपको खांसी है कस के और कोई कहे कि विल पावर अपना यूज़ करो, सेल्फ कंट्रोल यूज़ करो या डायरिया हुआ है, कोई नहीं कर सकता, राइट। सो विल पावर की सिर्फ नहीं होता है, इट्स ऑल्सो ड्यू टू एडवांस्ड एसोसिएशन। ये जो सेल्फ कंट्रोल होता है व्हेन यू गेट एडवांस्ड एसोसिएशन थ्रू शास्त्र, उसमें आप देखिए कि एडवांस्ड एसोसिएशन मिल रहा है, और एक्चुअल में जो गुरु होते हैं और एडवांस डिवोटीज होते हैं उनका एसोसिएशन से होता है। इसी सिर्फ विल पावर से नहीं आदमी रुक सकता है। तो वो सेल्फ कंट्रोल कैसे आया बच्चे के ऊपर, जब उसको ये क्वेश्चन करा गया, इट वॉज कमिंग थ्रू दिस हायर एडवांस्ड एसोसिएशन, जो कि हम लोगों ने बचपन से बच्चों को दिया। हमारे मंदिर में अपना घर खोलना, भक्तों को बुलाना, दिस इज़ कॉल्ड एडवांस्ड एसोसिएशन। क्योंकि एक होता है मंदिर में दिन भर आना, एक होता है अपना घर खोलना। तो हम लोग वो भी बहुत करते थे, अपना घर खोलते थे जिसमें भक्त आकर के वहाँ पे करते, तो उसमें बच्चा लगा रहता था, आज ये करना है उनके लिए, कीर्तन भी करना है, हमारे घर में हो रहा है, तो उसका असर अलग होता है। इसी तो ये तरीका था। और कुछ है किसी पर? हरे कृष्ण माता जी, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि अभी आपने डिस्कस किया कि बच्चों को फ़ोन से दूर रखे, सोशल मीडिया से दूर रखे, लाइक इंटरनेट से। हम लोग बड़े एडल्ट पेरेंट्स जो भी हैं खुद ही फ़ोन एडिक्टेड इतने ज़्यादा हैं, और आज के टाइम में इतनी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि मतलब आप चाहे लेक्चर सुनना हो, चाहे कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअल और एनीथिंग, मतलब फ़ोन में ही सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, तो फ़ोन हम वो पार्ट भूल गए कि क्या तरीका है फ़ोन, मतलब एकदम से आप नहीं बंद कर सकते हैं। तो मतलब कि जैसे कि कोई औजार यूज़ करते हैं, हथौड़ा होता है ना, सिर्फ कील डालने के लिए हथौड़ा होता है, उसको लेकर के हम दिन भर घूमते नहीं हैं, पॉकेट में नहीं रखते हैं, वो हथौड़ा सिर्फ कील ही ठोकने के लिए है ना। उसी तरह इंटरनेट का भी यूज़ होता है, उसकी भी ज़रूरत है, ईमेल करने के लिए, चीज़ों करने के लिए, डायरेक्शंस देखने के लिए हमको चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर हमको बंद कर देना चाहिए। यू कैन नॉट गिव अप दिस, क्योंकि अब सब चीज़ उसके थ्रू होता है, राइट। जैसे हमको हमारे इम्पोर्टेंट ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप के, जिससे हम उनके संग कनेक्ट करना चाहिए, तो यू जस्ट यूज़ इट फॉर दैट। फिर ये नहीं कि दिन भर हैं, बच्चों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है कुछ करने के लिए, या उनको कुछ करना है, तो इसलिए बच्चे कहते हैं कि अब हमें कुछ करने को चाहिए, उनके संग आप करिए। चाहे आपको बैठ करके कोई बोर्ड गेम भी खेलना हुआ, वो कहीं बेटर है कि बैठ करके वो फ़ोन पे जाए। एनीथिंग इज़ बेटर। पहले हमारे ज़माने में ये सब तो नहीं होता था। अब कहते हैं कि बच्चे जब अगर हम कुकिंग करना है तो क्या करे, वो बच्चा बोर हो रहा है, अरे उसको भी लगाइए घर पे। यही हम लोग का यही हमारे लोगों का लाइफस्टाइल था, कुछ भी करते थे, इतने दिन भर लोग आते थे, मंदिर था, आना जाना लगा था। अगर बच्चों से मेरे से पूछे कि क्या करा तुमने होम स्कूलिंग में, तो उनको कुछ नहीं याद आता है, बस यही याद आता है कि हम बस खेलें। लेकिन मुझे मालूम है कितनी पढ़ाई हो रही थी, कितना एजुकेशन हो रहा था। ये भी एजुकेशन है, बच्चों को कुकिंग में लगाना या उनको फेस्टिवल के लिए तैयारी करना, दिस इज़ ऑल प्रैक्टिकल एजुकेशन। वो सब वी कैन सब्स्टिट्यूट लाइक दैट, क्योंकि अगर उनको सब्स्टिट्यूट चाहिए, अगर वो सोशल मीडिया में नहीं है तो उनको दूसरा चीज़ चाहिए, कुछ तो चाहिए उनको। और बच्चों के लिए समय चाहिए हमें। अगर दोनों आजकल माँ बाप दोनों काम करने लगे, ये भी प्रॉब्लम है, तो बस वो है कि अगर काम करना है तो फिर उनके लिए भी समय निकालना पड़ेगा। ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
माता जी, जो पेरेंट्स ही लेट आए हैं भक्ति में, एल्डर एज में, आफ्टर 40s आए हैं, वो अपने बच्चों को कैसे हैंडल करें? क्योंकि बेसिकली बच्चे या तो कॉलेज गोइंग है या जॉब्स पर हैं। उनको लगता है कि भाई मम्मी जो है सारा दिन इसी चीज़ में रहती है, हमें अवॉइड किया जा रहा है, और जो पहले खान पान होता था घर में अब वो चेंज हो गया टोटली। जैसे अनियन गार्लिक यूज़ नहीं होता है, या चाय कॉफ़ी तो बच्चे पीते हैं तो उनके लिए बन जाती है। मतलब आपका जो एक मॉर्निंग साधना है वो भी कंपलसरी है करना, तो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा इसी चीज़ में जाते जा रहे हैं और हम लोग निगलेक्ट किए जा रहे हैं। हाँ, तो कैसे हैंडल किया जाए बच्चों को? हाँ, मतलब कि निगलेक्ट करने की बिल्कुल गलत है। मतलब निगलेक्ट तो नहीं करना चाहिए बच्चों को, उनको इसी में लगाना चाहिए। अब यह है कि मॉर्निंग प्रोग्राम उनके लिए अगर वो नहीं करना चाहें तो ठीक है, लेकिन फिर और कोई किसी तरीके उनको लगाना चाहिए, और धीरे धीरे करके फिर भगवान का अट्रैक्शन इतना है कि एक बार कुछ करता है तो भगवान एक हुक डाल देते हैं उसके अंदर, और जब समय आता है तो उसको खींचते हैं। तो अभी किसी भी फॉर्म में उसको कृष्णा कॉन्शियस दीजिए। अगर उसको ये नहीं अच्छा लगता तो किसी और फॉर्म में दीजिए, जब तक उसका अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं हो जाए। ये मत सोचिए कि अगर वो मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं तो और कुछ नहीं कर सकता वो। कोई प्रसाद खिलाने का, अभी हम गए थे किसी के घर रहे थे पुणे में, तो वो डिवोटी नहीं थी। अब ये तो नहीं है कि हम उनको सारा प्रचार करने लगे हैं अब ये मॉर्निंग प्रोग्राम, अरे वो डिवोटी नहीं है, उनको धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। तो हमने फिर तरीका ढूंढा कि कैसे उनको अट्रैक्ट करा जाए अपने प्रेजेंस। तो उसी तरह आई स्टार्टेड सिंगिंग माय मॉर्निंग प्रोग्राम, वो सुनती रही। फिर हमने कहा कि देखो ये खाना को हमें भोग लगाना है, कोई तुम्हारे पास है बर्तन, तो उनके पास बर्तन था अलग से, तो उनको भोग लगाया। फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि उनको अट्रैक्शन हो गया भोग लगाने का। हाँ, फिर उसके बाद किसी ने आकर के, मतलब भगवान इतना साथ देते हैं। फिर उनके पास घंटी नहीं थी, तो कोई मिलने आ रहा था हमें, तो हमने कहा कि घंटी लेके आना एक खरीद करके। उन्हें घंटी आसमान का ब्रांड न्यू इतना शाइनी लेकर के आई, तो उनको लगा कि अरे ये आ गया मेरे घर में, अब मुझे करना चाहिए, है ना। तो ऐसे ऐसे करके बूंद बूंद करके आप देखिए कि बाय द टाइम आई लेफ्ट शी इज़ ऑलवेज कॉलिंग मी एंड सेइंग ओ आई एम मिसिंग यू एंड शी वॉजंट अ डिवोटी। ऐसी घर में जैसे बच्चा अगर लेट से आया, उस समय आप डिवोटी नहीं थे, इसके मतलब नहीं कि अरे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर शादीशुदा होगी, उसकी लाइफ अलग है, तो फिर आपका इन्फ्लुएंस कम हो गया, दैट्स अंडरस्टैंड। फिर भी थोड़ा तो है, मतलब प्रसाद का तो है ही, आप खिला सकते हैं, मतलब लाइक कृष्णा विल हेल्प। लेकिन आप ये नहीं कि कुछ भी नहीं कर सके। देखिए कहाँ पे अट्रैक्शन है उसको, शास्त्र का अट्रैक्शन या कुछ भी, मंदिर आने का, ही लाइक्स टू डू थिंग्स, उसको अच्छा लगता है सेटअप करने के लिए या कुछ मंदिर में। सी इफ़ यू कैन। और माँ बाप का जनरली नहीं सुनते हैं तो किसी और भक्त के संग जोड़ना या कुछ, डोंट गिव अप, ओके। क्योंकि कैसे, जैसे कि ऋषभ देव कहते हैं ना 5th कैंटो में, कि ये ड्यूटी जाती नहीं है, ये क्योंकि हम लोग फादर मदर हैं, दिस इज़ आवर ड्यूटी, वी हैव टू समहाउ ब्रिंग देम बैक, ओके। हरे कृष्णा। तो वी आर लिकिंग लास्ट क्वेश्चन, ओके प्रभु जी से, एंड किसी और का कोई क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन और ले सकते हैं। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद देंगे कि इतना बढ़िया आप ये मुहिम चला रहे हैं हम जैसे लोगों के लिए, तो उसके लिए आपका धन्यवाद है। और एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं ये अपना पर्सनल क्वेश्चन कर रहा हूँ, जनरलाइज क्वेश्चन नहीं है, कि जैसे मेरा बेटा है, अभी 8 साल उसकी उम्र है। अच्छा। तो हमने प्रयास किया उसको शुरू से भक्ति में लेके चल रहे हैं, बट कैसे ना कैसे कहाँ से गलती हुई, कहाँ मिसहैपनिंग हुई हमसे कि उसको मोबाइल की आदत लग गई, और बहुत प्रयास के बाद भी वो शायद नहीं छोड़ पाता है। कई बार हमें ही लगता है कि चलो दुनिया में इतने बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो थोड़ा सा 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा दे देते हैं, क्या दिक्कत है। तो एज ए पेरेंट हम तो देते हैं, मम्मी नहीं देती, तो वो मम्मी को ऐसा समझता है कि जैसे मम्मी मेरी दुश्मन है। तो कई बार उसका व्यवहार देखता हूँ बड़ा एग्रेसिव हो जाता है, जैसा आपने बताया ना कि वो कुछ ऐसा एडिक्शन सा हो जाता है। तो हालांकि इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझना चाहता हूँ कि हम अपने आप को कैसे मैनेज करें, क्योंकि कई बार लगता है कि जैसे बच्चे आसपास के बच्चे हैं इतने सारे, और इन चीज़ों में वो आपस में जब बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स फील करता है अपना बच्चा भी कि भाई इसको तो इन चीज़ों की कोई नॉलेज ही नहीं है। तो
जस्टिफाई नहीं कर पाते कि हम क्या करें। हाँ प्रभु, जैसे कि एक टेड करके एक शो होता है, टेड टॉक एक शो होता है अमेरिका में, और उनका ये काम है कि सब चीज़ों के बारे में ज्ञान देना और इंटरव्यू करना यंग लोगों का। तो कहते हैं कि इट्स जस्ट लाइक कि मतलब कि जैसे कि किसी छोटे बच्चे को चाकू दिया जाए, आप ले लेंगे, चाहे कैसे भी हो ले जाएंगे, उस तरह है ये। क्योंकि बच्चे खुद कह रहे हैं कि एवरीथिंग ईवल इज़ एट माई डोर। मतलब कहने हैं कि जो बच्चे टीनेज हो जाते हैं, जब तक उनको समझ में आ जाता है कितना एडिक्शन हो गया, जैसे कि डेनमार्क में वो लड़की आई थी ना कहने के लिए, तब उनको अकल आती है, लेकिन इस उम्र में अकल नहीं आती है। जो नहीं दे रहा है वो दुश्मन हो गया उनका। बताइए 8 साल का बच्चा, हमने बताया ना ब्रेन का ये सब सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। तो इस समय तो इट्स जस्ट लाइक चाकू, जैसे चाकू छोटे बच्चों को ले ली जाती है, उसी तरह ले लिया जाएगा। इट्स जस्ट थोड़ा थोड़ा का कोई है ही नहीं, क्योंकि इसका मीडियम ऐसा है, ऐसा नेचर है ऐसे चीज़ों का कि कभी बढ़ता ही जाता है। एक माँ लोग खाने के टाइम बस देती थी 20 मिनट खाने के टाइम, और बच्चा उसने नोटिस करा कि बच्चा खाता जाता था, रोकता ही नहीं था, क्योंकि उसको मालूम है वीडियो बंद हो जाएगा। जबकि कृष्णा कॉन्शियस कार्टून्स थे, क्योंकि इसका नेचर एडिक्शन का मीडियम ऐसा है, तो उसने बंद कर दिया और फिर कहानी सुनाने लगी, वो भी बंद कर दिया, और बच्चों को अब मालूम है कि अब नहीं मिलेगा। तो उस तरह है। एंड देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इट विद अदर एक्टिविटीज़ बिफोर इट्स टू लेट, कि कहीं बहुत लेट हो जाएगा तब दिक्कत होती है ज़्यादा, राइट। तो फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। कृष्णा कॉन्शियस मतलब गेम्स हैं, बहुत चीज़ें हैं जो बच्चे को कर सकते हैं आप, राइट। गेम्स हैं, जैसे आपको ऑर्डिनरी गेम्स भी खेलने हो, वो कहीं ज़्यादा बेटर है समय बिताने के लिए। ठीक है, हो गया? ओके, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ले सकते हो? हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। माता जी, प्रभु जी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, जो बच्चा माता के प्रति एग्रेसिव हो गया, उस चीज़ को कैसे ठीक करें? जैसे सेम सिचुएशन हमारे बच्चे के साथ भी है, वी आर ट्राई कि हम उसको किसी और एक्टिविटी में लगाएं, बट उसको लगता है कि पापा ठीक है, मम्मी गलत है। नहीं आप मदर के प्रति उसको कैसे मतलब या वापस लेकर आए? एक कपल था जिसकी माँ ऐसी करी थी कि ले लो बेटा, फादर को लग रहा था कि गलत चीज़ है। तो दोनों तरफ से ये सब होती है, एक तरह से माँ दुश्मन हो जाती है, किसी फैमिली में फादर दुश्मन हो जाते हैं। इसका कोई तरीका नहीं है सिवाय उसको लेने का। यू जस्ट हैव टू टेक इट अवे एंड देन यूज़ इट फॉर ओनली फॉर द पर्पस जिसके लिए है। अगर उसको स्कूल ले जाना है तो फ्लिप फ़ोन है, जो कि स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन दूसरे ऑर्डिनरी फ़ोन है जिससे वो फ़ोन कर सकता है। और क्या है ना कि और सब बच्चे इतना करते हैं ना, उसकी प्रॉब्लम हो जाती है कि और बच्चों को देखता है। इसलिए शास्त्र सिखाना बहुत ज़रूरी है। लाइक आई सेड, एडवांस्ड एसोसिएशन, कृष्णा कॉन्शियस एसोसिएशन, उससे बच्चा फिर संभलता है, तभी तो कुछ काम नहीं करता। इसलिए भक्त बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कैसे हमने बताया ना, धीरे धीरे ला करके और उसको अट्रैक्शन करके, और कोई तरीका ही नहीं है। बाहर का इन्फ्लुएंस ये सब इन्फ्लुएंस और बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। हरे कृष्णा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन थैंक, हम माता जी का धन्यवाद करते हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके हृदय से एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम